अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज का स्पेशल प्रोग्राम है और जनाब 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 आज का प्रोग्राम होने वाला है बड़ा ही धांसू। ओ जनाब, क्या बात है। और प्रोग्राम कैसा होने वाला है और किस नौयत का प्रोग्राम होने वाला है, आप इस चिंगाड़ से और इस दर्द से सुने कि जिस दर्द से ये हमारा साथी एडम सीकर यसु की कुत्ती ओह कर रहा है। सुने जरा। ओहो! उसने बहुत गलत काम किया। ओहो! वो घर वापसी हो गई। ओहो! उसने ये कर दिया। ओहो! उसने बाइबल के बारे में ये बोल दिया। ओहो! उसने हेल हेवन के बारे में ये बोल दिया। ओहो! आज का प्रोग्राम जनाब, और आपको पता है मेरी कूट कूट गर्ल ने मेरे बारे में क्या खूब कहा था। आइए वो भी सुन लेते हैं। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। अब सीजन 1 कंप्लीट होने के बाद आज धासु एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और जनाब, लिंक जो है, मैं एक मिनट जरा, लिंक दे दिया जाएगा। आज पब्लिक के साथ ओपन बात होगी। इसमें मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं और नॉन मुस्लिम्स भी ओवरऑल। और मैं आपके कमेंट्स की तरफ भी ध्यान करने लगा हूं जनाब। आज का प्रोग्राम थोड़ा यूनिक किस्म का होने वाला है। अब जो पर्सनल लिंक है वो तो मैंने भेज दिया है। और जनाब, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आज क्या हम आपको बता, जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, अच्छा जी। एडम सीकर यस्सु की कुत्ती मुसलमान नहीं था। यह है आज का मुद्दा। यस्सु की कुत्ती मुसलमान नहीं था, यह है आज का मुद्दा। मैं थोड़े से आपके कमेंट्स देख लूं, जल्दी से शेयर करें। फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर यह प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग जनाब जल्दी से शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स थोड़े से देख रहा हूं और मुझे पता चलना चाहिए, वाज़े पब्लिक के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग शेयर कर रहे हैं ना। आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का काम क्या है। हैं जी। हमें ये ना कहें सुपर चैट जनाब ऑन कर लें, पर्सनल ईमेल भेज के तो मोहब्बत। और भाई, काम जो सोशल मीडिया का है करने का, वो करना है हमने मिलके। इसको शेयर करें, इस मैसेज को लाइक करना है, नीचे कमेंट देना है। हाँ जी, तब पता चलेगा ना कि आप जिंदा हैं। वरना तो मुझे यही लगेगा कि जनाब वो टुन्नी बेचारे मजा लेने के लिए आए हैं, उनको फिर मैं इनके भगवान श्री यस्सु की कुत्ती के नाम कर उनको फिर मजा दे दिया करूंगा। यही होगा। ठीक है ना जी। अच्छा, आज का मुद्दा शुरू करने से पहले, अच्छा जनाब, बैक स्टेज के ऊपर हमारे साथ मिस्टर अहीर है, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी मिस्टर अहीर साहब। जी सर, मैं थोड़ा को आज मुद्दा बड़े माहौल च रखना है। आहलन। जी, जी, सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सब खैरियत सर? रास्ता कैसे भूल गए? हाँ, जनाब, आपने कहा जनाब लिंक पब्लिक हो रहा है, हमने पीछे से छापा मार दिया। बहुत हमने अच्छे। कहा लिंक पहुंचो, तुसी पहुंचो भाई, रेस्ट करो, पहुंचो। रेस्ट रेस्ट करो। मैं जरा कार्रवाई पा लवां, जरा रेस्ट करिए जी थोड़ा। जी, हाँ हाँ जी, 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 जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट आप बैक स्टेज रहिएगा। ले नाजरीन, आज का मुद्दा करने वाले हैं शुरू हम। और मुद्दा क्या है? क्या एडम सीकर कभी मुसलमान था? कुछ लोग सोच रहे हैं कि इस मौजू का मकसद क्या है। मकसद आपके सामने यह बताना है कि किस तरीके से, नंबर 1, इस्लामोफोबिया एक धंधे की शक्ल इख्तियार कर गया है। यानी जो इस्लामोफोब्स हैं वो इस्लाम के नाम के ऊपर धंधा कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ झूठ बोलें, ऑल बॉल बकें, उनको फेम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, उनको हुकूमतें पे भी करेंगी और उनको जनाब भगवान का दर्जा भी दे दिया, मंदिर भी बना दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। इस मुद्दे को बयान करने का मकसद यह था, नंबर 1। नंबर 2, एडम सीकर को खास तौर पर रखने का मकसद यह था कि यह इस वक्त इनकी नजर में बहुत बड़ा चैंपियन है। डेढ़ शणा। और आपको पता है डेढ़ शणा मेरी फेवरेट डिश है, कि जहां डेढ़ शणापंथी हुई वहां जनाब हम कुआड़ा फेर देते हैं। अब इसको काट लेना। कुआड़े का मतलब है इल्मी कुआड़ा, ऑब्वियसली तनकीदी कुआड़ा। अच्छा, तो
हमने कहा चलें जी, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मुर्तद आदम सीकर। और यसूदिये कुत्तिये, वंस अ कुत्ती ऑलवेज अ कुत्ती, फेवरेट मुर्तद मेरा घंटा। और आज मैं बता दूं बेटा, बड़े अरसे बाद मैं फार्म में आया हूं। हाँ, ये टुनिया ते मैं हाथ रखिया सी हौला, ते बेटा तू है मेरी फेवरेट डिश, ते तेरे मैं कढ़ने ने कड़ाके, ते तेनू मैं चौंक च करना लम्मा, क्योंकि तेरे नाल मैनू मोहब्बत ही बड़ी है सोने। हाँ, तेरे नाल मैं गल करनी है किसी और तरीके नाल। हाँ, तो याद रखना, अब तुम्हारी बारी आ गई है। मसला यह है कि तुम्हारी बारी आ गई है। भक्तों की तो बैंड बज गई, अब जरा भगवान जी की भी आरती उतारे ना चौक चौराहे में। अच्छा जी, नेशनल टीवी सर, नेशनल टीवी पे आ गया है बहुत बड़ा चैंपियन, और लगाया क्या है टुनियों को? फुद्दू। हाँ जी, फुद्दू, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, कोई लगी लिपटी नहीं। अच्छा, मैंने पहले कहा है ये स्ट्रीम देखनी हो, कमरे को कुंडी, बत्ती का बटन ऑफ, हेडफोन्स कान के अंदर ठोंसें, ऊपर चादर ले लें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ, आवाज़े हक बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं ना लिखूं भाई बच्चों के पहुंच से दूर रखें, मैं उसको क्लिक कर देता हूं। यूट्यूब पे होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो मैं उसको दूर कर देता हूं। तो नेशनल टीवी वाली जो सर वाली मूवमेंट है ना, आज उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे, इंटरनेशनल टीवी पर। ठीक है जी, आ जाए जरा। दो मकसद थे आज के मुद्दा को उठाने के, जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नंबर 1 कि एक्स मुस्लिम्स का नाम इस्तेमाल करो, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहो, इस्लाम को बदनाम करो, तुम चैंपियन बन जाओगे, सूरमा बन जाओगे, पहलवान बन जाओगे, गॉड बन जाओगे, किसी के प्रॉफिट बन जाओगे, किसी की मूर्ति बन जाओगे, किसी का जनाब बहनोई भी बन जाओगे। ये सनातनी बहनोई भी बना लेते हैं बहुत जल्दी, तो आप बहनोई भी बन जाएंगे। और नंबर 2, ये क्रिश्चियन जो है ये किस हद तक गिर चुके हैं, ये एडम सीकर जो क्रिश्चियन मिशनरी है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रहे, बल्कि ये सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और अपनी जुबान से नहीं सुनाऊंगा, हाँ मेरे पे ना डाल देना। नेशनल टीवी सर, नेशनल टीवी, और नेशनल टीवी भी कोई उर्लम परलम नहीं सर। हाँ जी, नेशनल टीवी न्यूज नेशन, और वो भी साधारण न्यूज नेशन नहीं सर, पिनाज त्यागी। हाय कमाल करते हो छेदी सिंह। तो अब वो सनातनी जो न्यूज नेशन का भरम हमें दिखाने आते थे कि जनाब देखें आपके मौलवियों को और आवाज़े हक को पूछता कौन है, आपको देखता कौन है, हमारे तो जनाब ये देखो ये हमारी मूर्तियां न्यूज नेशन पर हमने पहुंचा दी हैं। आपकी बात तो 100 लोग सुनते हैं, इनको तो लाखों सुन रहे हैं, आपको तो लाइक ही कोई नहीं करता, इनको तो जनाब देखो चंदे मिल रहे हैं। तो भाई वही न्यूज नेशन पर यह खबर भी आई है जो भी आपको सुनाता हूं। जरा 10 मिनट की वीडियो है, सुनिएगा तसल्ली से। मगर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, क्यों ना क्लास का, आज की क्लास का बाकायदा आगाज कर दिया जाए एक टल्ली के साथ। लें जी, सब्जेक्ट बदलने वाला है, टुन्नीज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ हम आने लगे हैं, सब्जेक्ट बदलने लगा है और मास्टर चेंज होने लगा है, तो टल्ली बजने लगी है। जी जनाब। हाथ में बोतल देखी, उसमें तेल था, टल्ली को देने के लिए, ताकि खड़कते हुए कहीं अड़ ना जाए। हाँ, खड़के तो सही खड़के। तो अब आपके सामने मैं वीडियो देने लगा हूं 10-1 मिनट की, उसको आपने सुनना है तसल्ली से। उसके एक एक शब्द पर और एक एक चीज के ऊपर आपने जनाब कान धरना है। और खास तौर पर यह वीडियो मुसलमानों के लिए नहीं मैं दे रहा, क्या याद करोगे हैं? और कभी ओए आमिर हक का कभी शुक्रिया अदा कर देना टुनियो, सनातनियों कभी आमिर हक का धन्यवाद कर देना
कि उसने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें बर वक्त कुछ चीज दिखाई थी, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां जब कीबोर्ड पर और मोबाइल के फोन पर थिरकती हैं तो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ ही कंटेंट को तलाश करती हैं। कभी ना देखना कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कभी ना सोचना कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है, कभी ना जानना कि तुम्हारे बारे में साजिश क्या की जा रही है और ईसाइयत के लिबादे में ओढ़कर हिंदुस्तान के अंदर किया क्या जा रहा है। जी एडम सीकर हमारा भगवान है, तुम्हारा भगवान तुम्हारी ही चिता कैसे तैयार कर रहे हैं जरा इस वीडियो के अंदर सुनना। और मेरी बात होती तो जुटला देते, मगर घर की गवाही आ गई कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माहे कनआ को। 10 मिनट की ये वीडियो स्टार्ट करने लगो, जरा देखें किस तरह इंडिया के अंदर भौकाल मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, यूं तो ये गैर कानूनी है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कभी जबरन तो कभी बेहद शातिर तरीके से हिंदू आबादी को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट करने का खेल इतिहास में खूब चला है। अंग्रेजों के साथ ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल अभी भी बंद नहीं हुआ है। टैक्टिक्स जरूर बदल गई हैं। अब हिंदू सिंबल्स और देवताओं का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही शातिराना तरीके से ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण का ये खेल साउथ से लेकर पश्चिम और उत्तर भारत तक में चलाया जा रहा है। कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है धर्मांतरण का, देखिए आप। हिंदू देवताओं की छवियों के सहारे लोकगीतों और प्रार्थना सभाओं के बहाने चल रहा है धर्म परिवर्तन का शातिर खेल। ये है मिशनरीज के ईसाइयत का अधर्म। खालिस देसी स्टाइल में भजन चल रहा है। भजन को सुनकर और साथ में हनुमान जी के गेटअप में खड़े इस शख्स को देखकर किसी को भी ये लग सकता है कि भजन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। भाषा भले न समझ में आए, पर भाव भंगिमा और सुरताल के साथ ही बजरंगबली की उपस्थिति तो यही बता रही है हिंदू अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। पर आप हैरान हो सकते हैं ये जानकर कि ये भजन दरअसल यीशु का है और बड़े प्रेम भाव से हारमोनियम पर तान छेड़ के यीशु की प्रार्थना मुक्त कंठ से गाई जा रही है। तो सवाल जो जहन में आता है वो ये कि प्रभु यीशु के भजन में हनुमान जी का क्या काम। दरअसल ये भजन नहीं, खेल है, धर्म प्रचार का नहीं बल्कि ईसाइयत के अधर्म का, जिसमें राम भक्त हनुमान की उपस्थिति दरअसल एक टैक्टिस है हिंदुओं को आकर्षित करने की और उनका ब्रेन वॉश करने की। देश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में ईसाई मिशनरीज के धर्मांतरण का गोरखधंधा बड़े ही सधे और शातिर तरीके से चल रहा है। इसमें हिंदू सिंबल्स और देवताओं की छवि का इस्तेमाल होता है। इसके पीछे मकसद होता है क्रिश्चियन सभाओं से हिंदुओं को जोड़ना, और ऐसा ही काम सोशल मीडिया पर भी बखूबी किया जा रहा है। ईसाई मिशनरीज का धर्मांतरण का ये खेल बड़े सॉफ्ट तरीके से चलता है और इसमें मददगार होते हैं हिंदू सिंबल्स और देवी देवता, जिनके जरिए दरअसल यीशु की एंट्री एक भगवान के तौर पर हिंदुओं के घरों में कराई जाने की योजना तैयार की जाती है। मिशनरीज की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी है जो ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बखूबी आजमाई जा रही है। इसमें पहला कदम होता है यीशु को हिंदू धर्म के देवताओं से जोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए यीशु को अवतार बताना, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही एक भगवान बताना, परमेश्वर का सच्चा अंश बताते हुए यीशु को सर्वाधिक शक्तिशाली बताना और फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। अगर गूगल करेंगे तो ईसाई मिशनरीज का ये शातिर खेल पता चलता है, जिसमें यीशु को हिंदू देवताओं के रूपों के साथ मिलाकर पेश किया जाता है। जैसे कि इस तस्वीर में देखिए, जिसमें यीशु को भगवान विष्णु, शिव, गणेश और श्री कृष्ण के साथ दिखाया गया है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल दांव भी है। इस तस्वीर में यीशु को इन देवताओं से ऊपर रखा गया है, यानी सबसे ऊपर यीशु। ईसाई मिशनरीज बड़े शातिर तरीके से लोक गीतों, लोक परंपराओं और लोक मान्यताओं के सहारे अधर्म का ये खेल चला रही है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाके का है। यीशु की प्रार्थना के साथ ही हनुमान की उपस्थिति लेकर ये ग्रुप बड़ी आसानी से हिंदू आबादी में घुसता है। हिंदू सिंबल, हिंदू देवता, हिंदू स्टाइल में भजन और हिंदू प्रार्थना के शब्दों के जरिए कोशिश ये होती है कि लोग धर्म परिवर्तन के टारगेट को न समझ सके। लोगों को लगे कि बात सर्वधर्म समभाव की है, लेकिन असल मुद्दा होता है ईसाइयत को बढ़ाना, हिंदू घरों में यीशु की एंट्री कराना। तो भगवत गीता की आलोचना करने वाले मिशनरीज का ये पैंतरा भी देखिए, जिसमें भगवत गीता के योग की तरह ही यीशु के योग को दिखाया गया है। उन्हें कृष्ण की तरह ही योगी बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्म के चुनाव का अधिकार किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है।
लेकिन किसी की बेबसी और लाचारी का फायदा उठाकर या ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करवाना जायज है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें और वीडियोस हैं जिसमें यीशु को हिंदू सिंबल्स और देवताओं के साथ दिखाकर उनको पूजने की बात कही जा रही है। सनातन धर्म की परंपरा के तर्ज पर ही ईसाई मिशनरीज कभी यीशु को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाती हैं, कभी हिंदू धर्म के ओंकार के साथ दिखाती हैं, तो कभी गौतम बुद्ध जैसा बताती हैं। यहाँ तक कि कृष्ण के रूप में यीशु को भी उसी आभा मंडल के साथ दिखाया जाता है। भारत के हिंदुओं को भी सजग रहना पड़ेगा, साथ ही साथ जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी इनको विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बैरूपिया के बेस में ईसाई मिशनरियां बेस बदल करके निर्दोष या कहें भोले वाले हिंदुओं को फंसाने के प्रपंच रच रही हैं। इस पर विराम लगना चाहिए, अन्यथा तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले को बहुत गहनता के साथ सीरियसली ले रहा है। लोक गीतों में भजन मंडलियां बनाकर पहले ग्रामीण इलाकों में ऐसी प्रार्थना सभाएं होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं शामिल होती हैं। फिर अंधविश्वासों और चमत्कारों की कहानियां गढ़कर ईसाई बनाने का खेल चलता है। टीम न्यूज़ नेशन। और धर्म परिवर्तन के इस गोरख धंधे को बड़े ही महीन तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसमें आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर पिछड़े और परेशान लोगों को टारगेट किया जाता है। बीमारियों को भूत प्रेत का प्रकोप बताकर ईसाई मिशनरीज उन्हें ठीक करने का दावा करती हैं। फिर ऐसे परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। मिशनरीज पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराती हैं। मिशनरीज के निशाने पर एससी और ट्राइब्स कम्युनिटी से जुड़े लोग होते हैं, जिनके हिंदू नामों को जैसे का तैसा रखकर धर्म परिवर्तन का खेल होता है, ताकि किसी को इस कन्वर्जन का पता न चले और आरक्षण का लाभ भी मिलता रहे। जब अधर्म का भूत सिर पर चढ़ता है तब अपनी जैसा बना देने की सनक पैदा होती है और फिर चलता है कन्वर्जन का गोरख धंधा। देश के कई राज्यों में बड़े महीन तरीके से ईसाइयत के अधर्म का खेल चल रहा है और समझना मुश्किल नहीं कि ईसाई मिशनरीज के निशाने पर कौन है। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे तो इन तस्वीरों को देखिए जरा। सनातनी सिंबल ओम के साथ यीशु, ध्यान की मुद्रा में बैठे यीशु, गौतम बुद्ध के भेष में यीशु, श्री कृष्ण के रूप में यीशु और तो और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ यीशु। दरअसल हिंदू सिंबल और देवताओं के इस्तेमाल के पीछे मकसद है हिंदुओं के आराध्य के बीच यीशु की एंट्री कराना। सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण इलाकों और कस्बों में मिशनरीज का धर्म परिवर्तन का ये धंधा बखूबी चल रहा है। फ्रॉड और धूर्त नाटकबाजी के जरिए परेशान लोगों की पारंपरिक धार्मिक भावनाओं को न सिर्फ खंडित किया जाता है बल्कि चालबाजी के साथ धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई भी बना दिया जाता है। पंजाब हरियाणा में ईसाई मिशनरीज की पैठ बढ़ी है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के 12,000 गांव में से 8,000 गांव में ईसाई धर्म की समितियां हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 से 70% पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक पंजाब में सिखों की आबादी में 2% की कमी आई है, जबकि क्रिश्चियंस की आबादी 2% बढ़ी है। लेकिन बात सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक के दूर दराज के इलाकों में बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने के नाम पर, गरीबी मिटाने के नाम पर, परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए मिशनरी गुरु घंटाल कन्वर्जन का जाल फैला रहे हैं। ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के इस खेल में सांस्कृतिक और पारंपरिक रास्तों के सहारे आगे बढ़ती हैं, जिसमें लोकगीत में यीशु की प्रार्थना की जाती है, देवताओं के साथ यीशु को दिखाया जाता है, हिंदू चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सीधे तौर पर कोई विरोध न हो या लोग सचेत न हो जाएं। इसके बाद शुरू होता है अंधविश्वास, चमत्कारों और भूत प्रेत भगाने का पाखंड। तू चले बाय फायर। धर्म के नाम पर जितने गोरख धंधे चलते हैं उसमें ईसाई मिशनरियों का गोरख धंधा भी कम नहीं है। सनातनियों को अंधविश्वासी बताकर कौन सा वैज्ञानिक धर्म लोगों का ब्रेन वॉश कर उतारा जा रहा है, ये तस्वीरें इसकी वानगी है। किसी की बीमारी दूर करने का दावा, किसी का भूत उतारने का छल, किसी की किस्मत पलट देने का जाल, तो किसी के बच्चे को मौत के मुंह से निकालने का स्वाद। भावनाओं, संवेदनाओं और भरम का ये वो खेल है जो बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिश्चियन मिशनरी अपने पाखंडी अभियान में खेल रही हैं और टारगेट पर हैं हिंदू धर्म से जुड़ी आर्थिक रूप से कमजोर, बीमारी से परेशान और साइकोलॉजिकल कंडीशंस की शिकार आबादी। धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ और सधी हुई है।
इसमें अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को टारगेट किया जाता है, आदिवासी आबादी को टारगेट किया जाता है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बीमारी से परेशान लोग, ग्रामीण इलाकों के लोग, भूत प्रेत का अंधविश्वास फैलाकर फंसाए गए लोग इनके निशाने पर होते हैं। मिशनरीज बड़े सधे तरीके से भूत प्रेत भगाने, गरीबी मिटाने और परेशानियों को दूर करने का लालच देकर झूठे चमत्कारों के जरिए कन्वर्जन का जाल फैला रही है। तो भोजपुरी गीतों से लेकर YouTube पर आपको ईसाई गिद्दा, टप्पे और बोलियां सब मिल जाएंगे। इससे लोकल स्तर पर मिशनरीज के कन्वर्जन की मॉडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। सवाल धार्मिक मान्यताओं का नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों से डराकर, उनके धर्म को छोटा बताकर या फिर पैसों का लालच देकर किए जाने वाले धूर्त कन्वर्जन से है। अगर ऐसा है तो जरूरी है ऐसे गुरुघंटालों पर कार्रवाई हो। टीम न्यूज़ नेशन। क्या कहिएगा जी जनाब कैसर अहमद राजा साहब, अहलन व सहलन जनाब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब, जी आया नु, वेलकम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन जनाब, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना इस 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में, ये करीबन 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जो कि न्यूज नेशन ने मुख्तलिफ गांवों में जाकर, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के कुछ इलाकों में जाकर ये कवर किया कि किस तरीके से ईसाई मिशनरीज जो हैं वो इंडिया के अंदर हिंदू लोगों को कन्वर्ट कर रही हैं कि वो ईसाई हो जाएं, और ये लोग इस्लाम के खिलाफ उनको झोली में बिठाकर बैठे हैं और फंड कर रहे हैं और नेशनल टीवी पर बुला, और उसी टीवी पर बुला रहे हैं जिस टीवी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री बताई गई है। आप जरा अंदाजा करें, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि इस्लाम की दुश्मनी किस हद तक इनको बेवकूफ बना चुकी है, इनकी बुद्धि को चाट चुकी है। अब जरा सोचें। अब ये डॉक्यूमेंट्री मैंने क्यों दिखाई है? पहले मैं बताना चाह रहा हूं सनातनियों को समझाने के लिए कि इनमें से जो समझदार होंगे उनको कम से कम ये पैगाम समझ आए कि ये जिस तरीके से इस्लाम के खिलाफ ईसाइयों को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं, वो इन्हीं के छेद से फायदा, मैंने कहा था छेद है, आप सुनते ही नहीं। उस छेद की जो बात की थी उसमें से ईसाई भी तो निकालेगा ना। और यही वजह है कि एडम सीकर ने अपने चैनल के ऊपर कितने हिंदुओं को ईसाई करके ये कहा कि मैं जनाब इनकी टेस्टमनी करवाऊंगा। मगर वो क्यों रुका? सवाल ये है कि वो टेस्टमनी कहां है, वो लोग सामने क्यों नहीं आए? एक बड़ा अच्छा सवाल था जो सैम स्टेलन भाई ने पूछा था कि जिनको तुमने हिंदू से ईसाई किया है उनकी टेस्टमनी कहां है? अब वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैंने अब टेस्टमनी करवाई मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा और हिंदू मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और जब आपका, मुझे बताएं, कोई दुकानदार अपना कस्टमर खराब करता है? कोई दुकानदार अपना कस्टमर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, कोई अपना कस्टमर खराब करेगा? नहीं। एडम सीकर को पता है कि मेरे सबसे बड़े क्लाइंट इस्लाम के दुश्मन हैं, तो इनको वही सौदा बेचूं जो इस्लाम के खिलाफ बिके। मजे की बात यह है कि एडम सीकर ने जब इस धंधे का इंतखाब किया तो उसको पता चला कि सबसे ज्यादा बेवकूफ जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं और इस्लाम की नफरत सबसे ज्यादा वहां पर है। उसकी वजह यह देखिए, अभी पिछले दिनों सर्वेज आए हैं कि जिसके अंदर बकायदा जो है ना स्क्रूटनी करके बताया गया है कि 3 बड़े ऐसे देश हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ इस्लामोफोबिक और एंटी इस्लाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उसमें इंडिया भी है और टॉप 3 के अंदर। इसका मतलब है इंडिया के अंदर एक बड़ी तादाद है जो इस्लाम से नफरत करती है, तो लिहाजा उसने उसको चूज किया। आप में से किसी ने क्रिश मूवी देखी होगी, उसमें भी वो जो काल होता है, वो काल कहता है, हाँ, ग्लोब के ऊपर देख के कहता है किस देश का इंतखाब करूं मैं बर्बाद करने के लिए। उसमें वो घुमाता है तो घुमा के कहता है भारत, इंडिया। वो कहते हैं जी क्यों इंडिया? कहते हैं इसमें बहुत से गॉड्स हैं, तो गॉड्स के साथ खेलने का मजा आएगा। अब मकसद ये है कि जब इन्होंने भी पूरी धरती के ऊपर किसी खित्ते का, किसी टुकड़े का इंतखाब किया, वो हिंदुस्तान था, क्योंकि हिंदुस्तान में इनका सौदा बिक सकता था। आपको क्या लगता है वेस्ट इंडिया की तरफ क्यों देखता है? इंडिया उनके लिए एक बड़ी मार्केट है, वहां की कंजम्पशन ज्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है, वो उनकी तरफ देखता है। इसी तौर पर इन ईसाई मिशनरीज ने 1800, 1600 और 1700 के अंदर जब यहां पर शिप्स उतरी हैं कंपनी बहादुर के जरिए, वहां भी इन्होंने ईसाई मिशनरीज को इसी बुनियाद पर उतारा था कि दूर दराज इलाकों में निकल जाओ
पता चल जाएगा आपको कि किस बुनियाद के ऊपर ये धर्म को तब्दील करवाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद ये थी आपके सामने रखना कि पहले आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एडम सीकर एक पत्ता है, उस क्रिश्चियन मिशनरी का जो पत्ता उन्होंने खेला और सनातनों ने बेवकूफ होकर उस पत्ते को लिए चले जाते हैं। मैं इनकी वीडियो दिखाता हूं जहां इनको धर्म को गाली निकाल रहा है, आगे से कहते हैं नहीं जी उसने माफी मांग ली थी। एक तो आगे मैं उसका क्लिप लगाऊंगा, एक आगे कहता है जी इसलिए हम उसको माफ कर देते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है ना, उसका मैं क्लिप दिखाऊंगा। मैं एक वीडियो, मैंने तो वैसे ही पहले भी एक वीडियो दिखाई थी, एक वीडियो और दिखाता हूं। ये अक्सर कहते हैं कि जनाब एडम सीकर ने हिंदू धर्म की खिलाफ वर्जी या उस वक्त गुस्ताखी या ब्लास्फेमी या अब्यूज हिंदू धर्म को तब किया था जब वो पाकिस्तानी था और मुसलमान था। उल्लू के पट्ठों को ये नहीं पता कि जो वीडियो मैं दिखाता हूं उसमें वो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है, वो उस औरत को क्रिश्चियन बनाने की बात कर रहा है। मगर कोई बात नहीं, आज एक और दिखाता हूं कि जब उसने अपना चैनल चला लिया, धंधा इकट्ठा कर लिया, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करने पर माफी भी मांग ली और जय देवी ने जो उस वक्त उस्मा थी उसने उसको एक्सपोज किया, तो इसने उसके कमेंट में जाकर हिंदू धर्म के बारे में क्या बात की और उसको चैलेंज दिया। जरा सुनिएगा, ये भी आपको वीडियो जो अपना छोटा सा क्लिप है मैं आपको दिखाता हूं। जय देवी ने इसका कमेंट लाइव दिखाया था, जरा देखिएगा, 10 सेकंड का क्लिप है। गौर से सुनिएगा कि एडम सीकर उस वक्त भी माफी मांगने के बाद हिंदू धर्म के बारे में जय देवी जो कि सनातनी हो चुकी थी को एक्सपोज करने के लिए धर्म की नफरत में क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। जय देवी, यू आर प्लेइंग गेम्स नॉट मी। जिस दिन हिम्मत हो तो लाइव आ जाना। योर धर्म मेक्स एवरीवन एल्स एनिमल्स और अपाहिज इन नेक्स्ट लाइफ। ठीक है जी, जय देवी इसको एक्सपोज कर रही थी और उसमें उसने इसका कमेंट दिखाया कि सनातनियों होश करो, जिस बंदे को तुम पैसा दे रहे हो वो माफी मुफी मांग, उसका धंधा ये है। ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने का मकसद था, बैकग्राउंड बताने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कैसर भाई अगर कोई बात करना चाहते हैं इस पे कर लें। मुझे लगा कैसर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी कैसर भाई। नहीं सर, मैं नहीं, मेरा माइक था वो गिर गया, शायद उसे मुझसे ज्यादा बेताबी है आज। आई एम सॉरी, मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए क्योंकि ये बड़ा एक रिवीलिंग जो है इस हवाले से प्रोग्राम होने वाला। अच्छा, तो एडम सीकर को उसको एक्सपोज करने का मकसद ये है। वैसे तो मैंने जो 3 प्रोग्राम पीछे किए, एक मैंने किया एडम सीकर के साथ जो ओपन चैलेंज उसको दिया था, उसमें वर्सेस लिखा हुआ है जो नॉर्मली लोग समझते हैं डिबेट है, मगर उस पर मैंने लिखा ओपन चैलेंज। से मुराद ये थी कि आए मुझसे डिबेट करे। उसमें भी मैंने कुछ इशारे दिए थे। आज भी आपको मैं अदालत के अंदर रखकर थोड़ा सा टेक्निकल समझाऊंगा कि जिनके अंदर दिमाग होगा ना, जिनके अंदर दिमाग होगा उनको पता चल जाएगा कि ईसाई मिशनरीज काम कैसे करती हैं और एडम सीकर कभी मुसलमान था ही नहीं, कभी था ही नहीं। चंद पॉइंट्स है, थोड़ी सी होश रखने वालों के लिए मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूंगा चीजें। खैर, आपने ये देख लिया कि किस तरीके से मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्री के अंदर। क्या ये डॉक्यूमेंट्री जो मैंने दिखाई है, क्या ये सिर्फ ईसाई मिशनरीज का काम है? नहीं, ईसाइयों को बताया ही ये गया है कि आपने काम ऐसे करना है। मेरा एक प्रोग्राम है अत्तकिया इन मसीहिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, उसमें लिखा है अत्तकिया कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरेटिव स्टडी। उसमें मैंने, मेरा एक प्रोग्राम है अत्तकिया इन मसीहिया, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर झूठ बोलना या इस तरीके का धोखा करना, जिसको ये तकिया को जारी बातें कह रहे हैं तो हमने इनके ऊपर लौटानी है इनकी बात को, तो तकिया को ये धोखा कहते हैं, तो धोखा ये कैसे करते हैं उसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया है कि कहां कहां इन्होंने धोखा किया, कैसे कैसे किया और आज कैसे कर रहे हैं। उसकी मिसाल आज का प्रोग्राम भी उसी कैटेगरी का है। एक हवाला मैं आपको दे देता हूं जो कि उसमें भी दिया था। ये करंथियों के नाम जो खत है पहला, उसका 9वां बाब है और 19 से लेकर 23 आयतें हैं। इंग्लिश में आप चेक कर लीजिएगा। कोरिंथियंस के नाम फर्स्ट एपिस्टल है, ठीक है, पॉल का, उस पर चैप्टर 9 और वर्स 19 से 23 आप पढ़ें। पॉल जो पॉलस है, जिसने बेसिकली क्रिश्चियनिटी को पॉलिज्म कहना चाहिए, क्योंकि पॉल ने, सेंट पॉल जो है इनके नजदीक, उसने सारी क्रिश्चियनिटी का बेड़ा गर्क किया। जितनी खुराफात उसने ईसाईयत के अंदर डाली, किसी ने डाली, ये अलग मौजू है, आप सबको पता है, इसको डिटेल के अंदर बताने की, गवाहियां देने की जरूरत नहीं है। इवन ईसाई खुद मानते हैं जो स्कॉलर्स हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं जब लोगों के अंदर निकलता हूं ना प्रोपेगेट करने के लिए मिशनरी के तौर पर, पॉल कहता है, तो मैं लोगों के अंदर जाकर ना, अगर कोई गुलाम है मैं गुलाम बन जाता हूं ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। 19वीं आयत पढ़े सबसे टॉप पे, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं। अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था, मैं बेशरा लोग यानी एथियस्ट
और टुन्नी मुशरिकीन जो हैं बेशरा, वो कहता है जो बेशरा टुन्नी और एथियस्ट हैं उन लोगों के लिए मैं टुन्नी और एथियस्ट बन गया। जैसे आजकल कूटगल भी कहती है मैं सनातनी हूं, आता जाता खे नहीं है, जिस धर्म में पैदा हुआ उसका कुछ नहीं पता, चले हैं सनातन का दिफा करने। तेरे तो मैं कटांगा ना कड़ा के बाद चे बेटा, तेरी बारी आएगी बाद चे, बरल तू डेड हो चुका है, वैसे ही तेरा क्या करना है, मुर्दे को हम मारते नहीं। तो बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। आयत नंबर 23 में सेकंड लास्ट लाइन आपने देखनी है, और जिनको उर्दू नहीं आती करंथियों के नाम पहला खत कोरिंथियंस फर्स्ट चैप्टर 9 वर्स 90 से 23 पढ़ ले, जाके इंग्लिश में पढ़ ले। 23 में सेकंड लास्ट लाइन में क्या कहता है पॉल, और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूं और ताकि औरों के साथ उसमें शरीक होऊं। इसका मतलब यह है कि ईसाई मिशनरीज जो पॉल के तहत, पॉल की टीचिंग्स के तहत चलती थी, क्योंकि पूरी ईसाईयत चलती है, तो एडम सीकर भी बेसिकली ईसाई मिशनरी था जिसने पहले इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की। जो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, एक पूरा प्रोग्राम है, अलीना सिस्टर ने किया है, पास्टर अब्दुल्ला, एक्स क्रिश्चियन पास्टर अब्दुल्ला जो नौ मुस्लिम है, नौ अब्दुल्ला पहले उनका वो पास्टर थे, उन्होंने पोल खोला है, लगे हाथ, वो मैं आपको सुना देता हूं अभी, ठीक है, ताकि आप ये देख लें। पूरा प्रोग्राम अलीना सिस्टर के चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से जो है वो बहकाते थे लोग। जरा सुनिएगा, ये जरा सुनिएगा, ठीक है। ये पास्टर हैं, खुद ईसाई पास्टर थे और ये मिशनरी थे, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज डिसगाइज करती हैं, मिसगाइड करती हैं, प्रिटेंड करती हैं, अपने आप को मुसलमान या हिंदू बताती हैं ताकि हिंदुओं को या ईसाई मुसलमानों को ईसाई बना सके। जरा सुनिएगा, 48 सेकंड की बात है। एक तंजीम जो कई मुल्कों में काम करती है, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में, एक तंजीम है द यंग क्रिश्चियन फेलोशिप वर्ल्ड वाइड के नाम से। इसे कई मुल्कों से ऑपरेट किया जाता है। इसका मैं पाकिस्तानी चेयरमैन रहा हूँ। इस पूरी असल में हमारा काम ये था कि हम मुसलमानों में एक ऐसा काम करें कि वो मसीही भी ना बने। हमारा मकसद ही नहीं था मसीही बनाना, हमारा काम नहीं था। हमारा काम था कि मुसलमानों में ऐसा काम किया जाए, मुसलमानों को एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर उनका दूर दूर तक अल्लाह से कोई ताल्लुक और वास्ता ना हो। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि ना वो मसीही बने ना वो मुसलमान रहे। सुना आपने, ये एक पास्टर हैं जो पहले क्रिश्चियन थे और एक मिशनरी के लिए काम करते थे। अल्लाह ताला ने इनके दिल को फेरा और इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये है ईसाई मिशनरी की हकीकत कि किस तरीके से ये लोग इस्लाम के लिबादे में, और ये पूरा प्रोग्राम आप ये देखिए, अलीना सिस्टर के चैनल पर पड़ा है, आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरीके से ये लोग दूसरे धर्म का रूप इख्तियार करके उनको चाल के जरिए, षड्यंत्र के जरिए, चक्कर के जरिए, धोखा और घपट के जरिए, लालच और हिरस के जरिए, माल और मता के जरिए, और जनाब जो है ना 420 करके उनको अपने धर्म के अंदर लेकर आते हैं। और ये कोई गुनाह की बात नहीं है। एक और हवाला आपको बता देता हूं, ये मैं बेस बना रहा हूं, पहले बेस को समझें। मैंने इसलिए आपको बताया है कि एडम सीकर एक ईसाई मिशनरी है। उस इंडिविजुअल को समझने के लिए आपको पूरे के पूरे पैटर्न को समझना होगा। एक फर्द की स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। ईसाई मिशनरीज किस तरीके से काम करती हैं, ये उनका एक मोहरा और पता है। जब तक मैं आपको बैकग्राउंड नहीं दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि एडम सीकर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, ना सनातनी उससे बच सकेंगे, ना मुसलमान बच सकेंगे, क्योंकि वो अपने तरीके पर, टेक्निक पर काम कर रहा है। इनको सालों साल अरबी पढ़ाई जाती थी, किताबों में, मदरसों के अंदर ये दाखिल होते थे, पढ़ाए जाते थे। ये पहले की बातें मैं कर रहा हूं, अब की नहीं। मगर एडम सीकर, जारी बात है, रहा तो आखिर में यीशु की कुत्ती, तो एक्सपोज हो गया। हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर कि बेस कहां से इनको मिलती है। ये रोमन्स एंड न्यू टेस्टामेंट के अंदर उसका चैप्टर 3 वर्स 7 है। उसमें कहते हैं, बट इफ बिकॉज आई एम अनट्रू, मगर ये याद रखो कि अगर मैं झूठा हूं, गॉड बीइंग सीन टू बी ट्रू गेट्स मोर ग्लोरी, मगर खुदा सच्चा साबित हो जाता है मेरे झूठ बोलने से, मेरे झूठे होने से खुदा सच्चा साबित हो जाए। why am I to be judged as a sinner? तो मुझे सिनर के तौर पर, क्रिमिनल के तौर पर, गुनाहगार के तौर पर, पापी के तौर पर क्यों जज किया जाएगा? क्योंकि आखिर में काम तो मैं यीशु मसीह का ही कर रहा हूं, काम तो मैं खुदा बाप का ही कर रहा हूं, काम तो मैं पादरियों का और पंडितों का ही कर रहा हूं, काम तो मैं ईसाई मिशनरीज का कर रहा हूं।
तो मुझे कैसे समझा जाएगा? ये थी हकीकत। अब आप लोग चूंकि बेस समझ चुके हैं, ये लिंक नीचे सिस्टर अलीना ने दे भी दिया है, मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पर। इनके चैनल के ऊपर यह है क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, एक्स पास्टर एमानुएल जॉन, जो इस वक्त शेख अब्दुल्ला हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। स्ट्रीम को आप जल्दी से शेयर करें, क्योंकि यहां से मैंने बैकग्राउंड दे दिया है और अब यहां से शुरू होने वाला है वो पार्ट जिसमें हम समझेंगे कि एडम सीकर मुसलमान क्यों नहीं था, ये एक्स मुस्लिम क्यों नहीं है और ये क्यों ईसाई मिशनरी था। यहां से वो पार्ट शुरू होने लगा है। तो 35 मिनट हमें हो गए हैं, इसमें आप शेयर करके अपना जो पार्टिसिपेट है वो करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डालें। एडम सीकर के जो चाहने वाले हैं उनके ग्रुप्स हैं जिस जिस जगह पर सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और मैं एडम सीकर को चैलेंज करता हूं कि जो चीजें आज मैं पेश करूंगा इनको रिफ्यूट कर, अपनी स्ट्रीम पर बैठकर रिफ्यूट कर, अपनी ही स्ट्रीम पर बैठकर कर, साबित कर कि तू मुसलमान था। अब बहाना नहीं करना कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है, नहीं मानना ना मानो, ये ड्रामे ना करना, साबित कर, क्योंकि तुझे इसी नाम की वजह से धंधा करवाया जाता है, तुझे इसी की चीज के ऊपर तुझे पैसे मिलते हैं, तुझे इसी बुनियाद के ऊपर लोग अपना हीरो मानते हैं। तो साबित कर कि तू जिस बुनियाद के ऊपर अपने आप को क्लेम करता है तू चैंपियन है, उसकी बुनियाद तो साबित कर। वो साबित ही नहीं कर सकता। मैं नहीं कहता मेरे सामने आ, क्योंकि तू नहीं आएगा, तू कभी नहीं आएगा। तू क्यों नहीं आएगा? तू अपने लोगों में क्यों बैठेगा? क्योंकि तू खसी है, इसलिए। और ये मैं नहीं कह रहा, तूने खुद कहा था कि जो सामने नहीं आता वो खसी होता है, तो तू भी खसी है इस उसूल के मुताबिक। सुन, तेरी स्क्रीन के ऊपर तेरी ही जुबान में सुनाता हूं, सुन ले। ये खसी डंगर इसलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे शेर है जहां पे इसके पास बाकी तमाम इर्द गिर्द के लोग उनको जंजीरें और बेरियां पहनाई हुई हैं। तो ये खसी डंगर है, क्योंकि अगर ये खसी नहीं होगा तो मेरे पास आएगा नहीं, तो ये खसी है। क्या जी? अगर ये खसी नहीं होगा तो मेरे पास आएगा। तो एडम सीकर यही जुमला मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, अगर तुम खसी हो तो तुम मेरे सामने नहीं आओगे। अब फैसला कर लो तुम क्या हो। मगर क्या करें, तुम्हें पता कुछ भी नहीं, और उसकी वजह क्या है कि तुम्हें क्यों कुछ नहीं पता और क्यों नहीं पता होना चाहिए, उसको भी सुन लो स्क्रीन पर। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। हाँ जी, अपनी बाइबल पढ़ते सही बेटा, पढ़ते सही। अब आगाज होने लगा है उस चीज का जो मैं आपको बताऊंगा। आपने पिस पिस वाली वीडियो जो है वो तो मुसलसल सुनी है, मगर मैं एक बार दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम जब देखा जाए तो उसमें वो कैप्चर होनी चाहिए। उसमें उस पार्ट को खास तौर पर सुने जिसमें ये कहता है कि मैंने इतने लोगों को क्रिश्चियंस कर लिया है और मैं उनको लेकर आ रहा हूं टेस्टिमनी के लिए। ये दोबारा सुने आप, ठीक है जी? इसको जरा सुनिएगा। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low-end classes so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally... ये जो लास्ट जुमला ना, इसको सुनना है आपने, इसको गौर से सुनना था। आपने सुन लिया। मेरे पास वो कह रहा है कि 3-4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ के ईसाईयत कबूल की है, मैं उनको उर्दू चैनल पर टेस्टिमनी के लिए ला रहा हूं। वो किधर हैं? एडम सीकर, वो किधर हैं? उनको लाओ ना। बाप का दूध पिया है तो लाओ। अगर डर नहीं है कि सुपर चैट कम हो जाएगी, अगर डर नहीं है कि तुम्हारी व्यूअरशिप कम हो जाएगी, अगर वाकई तुम सच्चे इंसान हो और कहते हो मुझे किसी का खौफ नहीं, मैं सिर्फ सच बोलता हूं, तो लाओ ना। सच वो बोलता है जो इस्लाम की बात करता है और बाकी सब पर तनकीद करता है, जिसको यह डर नहीं होता कि हिंदू धर्म पर बात करूंगा तो हिंदू नहीं सुनेंगे, ईसाइयों पर बात करूंगा तो ईसाई नहीं सुनेंगे, मुल्हिदों पर तनकीद करूंगा तो मुल्हिद नहीं सुनेंगे। वी डैम केयर। बात वो करते हैं जो सच है,
और जिसने सुननी होगी वो वही हक सुनेगा जो सच है। तुम्हारी तरह नहीं कि सामने वालों की माथों की सिलवटें देखकर या उठी हुई भवें देखकर या तीखी नाक देखकर या बिगड़ा हुआ मिजाज देखकर या छूटते पसीने देखकर या बहकती चाल देखकर या थिरकती कमर देखकर या डगमगाते पांव देखकर हम अपना मौकफ बदल लें। ना, हम कहते हैं सच, उसके अलावा कुछ नहीं कहते। कि खूने न कर दाइम कसे रह न कुछ टाइम, खूने न कर दाइम कसे रह न कुछ टाइम, जुर्मम हमी के आशिके रूहे गुज़श्त टाइम। हमारा जुर्म कत्ल न था, हमारा गुनाह किसी की चोरी न थी, हमारा जुर्म और गुनाह और हमारा पाप सिर्फ यह था हम सच बोला करते थे, बस हमारा जुर्म यह था, बस और कुछ ना था। तो अब हम जनाब आपके सामने लेकर चलते हैं एडम सीकर साहब, कुछ मजे मजे की बातें हैं जो इस चीज की सर्च के अंदर मैंने देखी, वो आपके सामने रखता हूं। याद रखें, एडम सीकर के मुताबिक आवाज आ रही है आपको जी कैसर भाई? जी मुझे आ रही है जी। ओहो, मुझे लग रहा है कि YouTube के ऊपर शायद कोई मसला हुआ है, आवाज चली गई आई गेस, सेम वही मसला हुआ है। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। जी आवाज आ रही है नाजरीन को नीचे? अच्छा ठीक है, जी आ रही है, अच्छा आ रही है, सॉरी ठीक है, सॉरी मैं डर गया। कैसर भाई आवाज आ रही है जी ठीक हो गया। मुझे वो डर लगा कि उस दिन की तरह जो है ना वो मसला हुआ, क्योंकि मेरे पास YouTube जो है ना फोन के ऊपर उसी तरह बफर करना शुरू हो गया था, जबरदस्त। ठीक हो गया। मैंने ना जब इसके इंटरव्यूज वगैरह चीजें देखी, यहां से जो पार्ट शुरू होने लगा है ना, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं ये गौर कर लें कि अगर यहां से आपने प्रोग्राम छोड़ा ना तो आपको काम खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। यहां से वो असल पीक शुरू होने लगी है प्रोग्राम की, तो आपने जड़ पकड़ के बैठ जाएं, तसल्ली से सुने। मैंने जब इस मौजू के ऊपर गौर करना शुरू किया कि एडम सीकर जो है, वैसे तो मैंने स्टार्ट में कह दिया था ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि जितने बड़े ये दावे करता था उसके मुताबिक इसकी जुबान, यानी जो एक मुसलमान पढ़ा लिखा होता है वो उसके अंदर सर्टन किस्म की ग्लिम्प्स होती हैं, सर्टन किस्म का उसमें आप ये समझ लें कि एक शाइन होती है जो आपको उसकी गुफ्तगू के अंदर फील होती है। शाइन नॉट इन अ सेंस कि मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, आपको झलक नजर आती है कि ये कभी मुसलमान रहा हुआ है और आप उसकी तस्दीक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी बुनियादी तौर पर समझ लें, सच वाला की तस्दीक हुई, उसकी फैमिली सामने आई। साहिल की तस्दीक हुई, वो कैमरे के साथ सामने आया। समीर की तस्दीक हुई, वो कैमरे के सामने आया। हारिस सुल्तान सामने आया, गालिब कमाल सामने आया, उनकी तस्दीक हो गई। ये क्यों अंडरवेयर पहनकर आ रहा है? मैंने एक प्रोग्राम के अंदर बताया था, इसीलिए अभी पब्लिक में बता देता हूं। हमारे घर में जो मेड है वो क्रिश्चियन है, तो कुछ दिन पहले हमारे घर में जब लॉन्ड्री का मामला हुआ तो उनके हस्बैंड वहां पर मौजूद थे, वो क्रिश्चियन है। तो मैं एडम सीकर को जब सुन रहा था तो मैंने उनको ना इंटेंशनली बुलाया, मैंने कहा इधर आए, वो मसीही भाई थे, मेरे मसीही दोस्त थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आए। मैंने कहा ये बंदा कहता है मैं मसीही हूं, कहता है मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने ईसाईयत कबूल की है। कहता है अगर ये मसीही है तो ये अपने कपड़ा जो अंडरवेयर पहना है इसको उतारे ना, ताकि हम पहचान तो सकें ये हमारी बरादरी का है भी कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिश्चियन बरादरी जो है वो आपस में लिंक है, मेलों पर, त्योहारों पर, ईदों पर, कन्वेंशंस पर, ओकेजन्स पर, इवेंट्स पर वो इकट्ठे होते हैं। उसने कहा इसके ऊपर से ये अंडरवेयर तो उतरवाएं, अगर ये कहता है इसने इस्लाम छोड़ा है और ईसाईयत कबूल कर ली है तो मुंह तो दिखाए, छुपाता क्यों है? वो बंदा ये कह रहा था कि हम पहचाने तो सही है हमारा है भी कि नहीं। सब एक्स मुस्लिम्स की तस्दीक हो गई। तवज्जो कीजिएगा, सच वाला, तवज्जो कीजिएगा, समीर, साहिल, हारिस सुल्तान और भी जितने एक्स मुस्लिम्स हैं मेन उनकी तस्दीक हो गई। किसी ने आके उनकी गवाही दी। एडम सीकर का कहां है? सवाल तो ये है। कैमरे पे आ गया ना, जरा मुंह आग निकाल के बताए ना, पता चल जाएगा। पब्लिक खुद कह देगी ओ झूठिया, और तुम तो हमारी गली का गटर खोलते थे, और मकार तुम तो पखाना उठाया करते थे, माजरत के साथ। ये मैं सार्कास्टिक वे तंजिया तौर पर कह रहा हूं, इसको इजी लीजिएगा। मैं ईसाई बरादरी को क्यों दिल नहीं दुखाना चाहता, मगर मैं बात जो हकीकत है वो कर रहा हूं। गटर ही खोलता होगा ये, और क्या करना है। अच्छा, ये पॉइंट रखने के बाद मैं अब आपको बताता हूं कि मुझे शक पड़ना शुरू हो गया था कि ये मुसलमान कभी था ही नहीं। अब मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं
कि जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो एक बड़ी मजे की चीज मिली। इसने एक दावा किया है, कहता है मुझे फंड, इस पर इल्जाम है ना, वैसे तो एक्स मुस्लिम्स के ऊपर सबके ऊपर ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, इनके अपनों का ऑब्जेक्शन है। अनिल यादव जो है न्यूज नेशन का पत्रकार जो है, उसने इल्जाम लगाया है कि एक्स मुस्लिम मुद्दे को फंड किया जा रहा है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो है वो मोदी योगी से ध्यान उठाने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से वो इल्जाम लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर, मदरसों को खराब बताते हैं, इस तरह की खबरें ढूंढ के लाते हैं। उसने इल्जाम लगाया, तो इस पर इल्जाम लगा न्यूज नेशन के ऊपर। पीनाज का कीनाज वहां पर बोला, और वो कीनाज के अंदर बोलकर कहती है कि ये लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं, आपको फंडिंग होती है। तो एडम सीकर ने क्या जवाब दिया है कि फंडिंग होती है कि नहीं होती, जरा सुनिएगा, बड़ी मजे की बात है, जरा सुनिए, फिर मैं कुछ सवाल रखूंगा, जरा सुनिएगा। फंडेड है, क्वाइट फ्रैंकली अगर मैं फंडेड हूं ना, तो ये जो मैं हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करता हूं सैटरडे को, मैं हफ्ते में कोई 4-5 करूं। ये कह रहे हैं कि अगर मैं फंडेड होता तो हफ्ते में एक की बजाय 4-5 करता। तो इसका मतलब यह है एडम सीकर के कम से कम वो एक्स मुस्लिम्स जो हफ्ते के अंदर 4-4, 5-5 स्ट्रीम कर रहे हैं, बल्कि हर 2 घंटे के बाद स्ट्रीम कर रहे होते हैं, इसका मतलब है वो तो फंडेड है ना। आपके उसूल के मुताबिक इतना तो मान गए हो वो फंडेड हैं, और तुम भी हो, तुम भी हो। अगर फंडेड नहीं हो, अगर वाकई यीशु मसीह के मानने वाले हो, तो यीशु मसीह तो झूठ नहीं बोला करते थे, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो झूठ नहीं बोला करते थे। खुल के बताओ ना, बताओ, सनातन धर्म के बारे में बताओ, क्या जो बातें बोली थी वो झूठ बोली थी तुमने, जो गालियां निकाली थी सनातन धर्म को वो झूठ बोला था, बताओ ना, नहीं बताओगे। अब आगे चलते हैं। एक वीडियो आपको ट्रेलर के तौर पर बार बार नजर आ रही थी, जिस ट्रेलर के अंदर, और जिसको मैंने पिछले चैप्टर 10 के अंदर चलाया था, सीजन 1 का जो इख्तिताम हुआ कन्विंस मी सीरीज का, उसमें मैंने वो वीडियो चलाई थी और मैंने बताया था अगले हफ्ते का टॉपिक क्या होगा। तो आज हम यहां पर हैं उस टॉपिक के साथ कि एडम सीकर कभी भी मुसलमान नहीं रहा, ये ईसाई मिशनरी था, दैट्स इट। वो क्लिप कौन सा था, 1 मिनट का, आपकी स्क्रीन के ऊपर चलता है और आप उसको ट्रेलर में बार बार देख चुके हैं। वहां से बात का आगाज होगा, जरा सुनिए। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है, जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया। एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट। एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से, क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया। आपने सुना ये चीज, इसकी बौखलाहट का तो मैं भी जिक्र करूंगा। ये कहता है कि मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया एक ऐसे मुल्क में जहां मैं माइनॉरिटी में था। ये तो पाकिस्तान में था, और अगर ये पाकिस्तान में था तो ये माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? हाँ, अब ये 2 बातें कह सकता है, 2 बातें। या ये कहेगा मैं शिया था, शिया माइनॉरिटी में है, ये कहने की कोशिश करेगा, या ये कहेगा मैं कादियानी था। और ये दोनों बातें ये कह नहीं सकता, दोनों बातें कह नहीं सकता, क्योंकि इसको भी पता है कि कादियानियों को हम मुस्लिम समझते ही नहीं। माइनॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कुछ यहूदी हैं, पारसी हैं, दैट्स इट, ये बड़ी हैं। और कादियानी, ये माइनॉरिटीज हैं। बहाई कह लें, इस्माइली कह लें, आगा खानी जो हैं, इनको भी कह लें। कहते हैं मैं ऐसे मुल्क में था जहां मैं माइनॉरिटी में था। तो माइनॉरिटी तो ये थी, मुस्लिम माइनॉरिटी कहां से हो गई पाकिस्तान के अंदर? अब सुन लें कि अगर इसने 1.5 शाना बनते हुए अपने आप को शिया कहने की कोशिश की, तो इसको यहां भी पेल देंगे हम इसी प्रोग्राम के अंदर। इसी की जुबान से सुनाते हैं 1 साल पहले का इंटरव्यू जो इसने सोमालियन टीवी पर दिया था अपनी टेस्टिमनी के तौर पर,
उसमें इसने इकरार किया था कि ये शिया नहीं था, ये सुन्नी था। सुने जरा। I'm not a Shia, FYI to everyone. I was a Sunni. जी, शिया भी नहीं था, ये सुन्नी था। पाकिस्तान में सुन्नी माइनॉरिटी कब से हो गए? हाँ जी, और ये मत कहना मैं पाकिस्तान छोड़ गया था तब मैं जाके हुआ हूं एक्स मुस्लिम। ना 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 ना, तुमने कहा कि तुम्हें पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा, तुमने पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा कि तुम्हें लाइफ थ्रेट थे, तुम वहां सरवाइव नहीं कर सकते थे, तुम्हारे लिए मुश्किल थी। हाँ जी जनाब, जनाब एडम सीकर, एडम सीकर, मेरी क्यूट गर्ल ने ऐसे नहीं कहा था। क्या कहा था जरा दोबारा सुन लो, याद रहेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ता। हाँ जी, तो बेटा तेरा टाइम शुरू हो गया है। अच्छा जी, अब यहां से आपको पता चला कि ये कहता है कि मैं माइनॉरिटी में था। पाकिस्तान में ये माइनॉरिटी में हो नहीं सकता, या ये कह दे मैं इंडिया में था। हाँ जी एडम सीकर, कहीं इंडिया में तो नहीं बैठा तू? और मैं इशारा देता हूं कि ये कहीं इंडिया के अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि इसने अपनी लाइफ के अंदर ये कहा था कि मैं इंडिया गया तो मेरा माइंड बदला, जब तक मैं इंडियन से नहीं मिला था तब तक मेरा माइंड बहुत खराब था। एक इशारा न्यूज नेशन के ऊपर इसने यह भी दिया है कि शायद ये इंडिया के अंदर है, तो कहीं वहां पहुंचकर मुस्लिम को माइनॉरिटी तो नहीं कह रहा, तो खुल के कहता क्यों नहीं कि भगौड़े तू इंडिया के अंदर बैठकर रिफ्यूज सीख करके वहां बैठा है और उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज के धंधे पर चल रहा है, जिन क्रिश्चियन मिशनरीज को मैंने 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक्सपोज किया प्रोग्राम के स्टार्ट में, उनके धंधे पर चल रहा है। ये कैसे इंडिया के अंदर है? जो इशारा है 6 सेकंड के अंदर इशारा है, आपने समझना है उस इशारे को, और कमेंट्स के अंदर बताइएगा आपको वो इशारा समझ आया कि नहीं, कि क्वाइट पॉसिबल कि एडम सीकर इंडिया के अंदर हो, तभी ये माइनॉरिटी कह रहा है। जरा सुनिएगा। मोहम्मद साहब, एक तो इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हियर इस्लाम इज इन माइनॉरिटी। इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज हियर इस्लाम इज इन माइनॉरिटी। जी क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, हमें कोई लेना देना नहीं कौन कहां है कहां नहीं। इस वक्त झूठ एक्सपोज हो रहे हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर धंधा है, जिस बुनियाद के ऊपर धंधा है, उस धंधे को मैंने फंदा लगा दिया है अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, अब फैसला तो नहीं करेंगे। अगर अब भी ना समझो तो फिर ना हमें आके कहना, फिर ये आके कहते हैं जी कुरान ने हमें शरुल बरिया कहा है, कुरान हमें वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर्स कहता है। तुम्हारी अकलों की हालत देखकर तुम्हें और क्या कहें? शरुल बरिया ना कहें तो क्या कहें, बताओ मुझे। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। अभी तो कहानी बेटा कहानी मुक्की, मसला ये है कि आवाज़े हक ते कहानी मुकदी नहीं, कहानी शुरू होती है, एंड नहीं होता यहां, बल्कि एंड होता ही यहां से है, इसका शुरू ही एंड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखने लगा हूं, याद रखें, एक मुसलमान जब इस्लाम को छोड़ता है, या मुसलमान से हटकर, मैं मेरी तवज्जो आपने मेरे जुमलों की तरफ रखनी है जो मैं जुमले कहने लगा हूं। एक बंदा जब अपना धर्म छोड़ता है ना, एक बंदा जब अपना धर्म छोड़ता है तो उस धर्म छोड़ने की डिटेल्स उसके सीने के ऊपर गुद जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो भूल नहीं सकता। मिसाल के तौर पर मैं जब इस्लाम छोड़ चुका था 2-2.5 साल का अरसा करीबन, और एग्नोस्टिक था, मुझे एक एक चीज याद है, एक एक चीज, बगैर लिखे, बगैर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार किए, बगैर उस जुमलों को याद किए, मुझे याद है एक एक चीज, बता सकता हूं। अगर नहीं यकीन तो आप मेरे चैनल के ऊपर 10 मिनट का क्लिप पड़ा, मेरी अधूरी कहानी 10 मिनट का क्लिप है, आप देखें, मैंने 10 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी को जंप्स के साथ बयान किया है, और जुबानी, मैंने कोई चीज नहीं लिखी थी, जुबानी बयान किया है। मेरा सफर क्या था, मैं कैसे इस्लाम की तरफ, पहले इस्लाम से निकला और इस्लाम से वापस कैसे आया, मैंने उसको बयान किया है। एडम सीकर ने प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, स्क्रिप्ट, कि जब मुझसे पूछा जाएगा तुमने इस्लाम कैसे छोड़ा है, तो मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़नी है। हाय 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 हाय। और मजे की बात यह है कि इनका गुरु अवैध संतान साहिल भैया,
जो कहता था आमिर हक है ओरिजिनल, जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट की धज्जियां उड़ा सकता है। अल फज़लु मा शाहिदत बिहिल आदा, भाई गवाही तो वो है ना जो दुश्मन भी दे। तो ये कहता है कि अगर लगता है मुझे आमिर हक जो है वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को बड़ा टफ टाइम दे सकता है, अगर मुझे मौका मिला मैं बात करूंगा, तो आना आ बात कर, जिस मौजू पे बात करनी है बेटा, हम तो बैठे हैं, तैयार हैं। तो साहिल ने जब एडम सीकर का इंटरव्यू किया 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, जब नया नया एडम सीकर मार्केट में आया था, बल्कि साहिल भी नया नया मार्केट में आया था, धंधा, और उस वक्त इनको 50 लोग बैठकर देखते थे, 50 लोग, हैं जी, बैठकर देखते थे। उस वक्त इसने एडम सीकर का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर साहिल खुद परेशान हो गया और क्या कहा कि क्या कभी कोई अपनी टेस्टिमनी लिख के रखता है कि कहीं मैं खोल ना जाऊं, कहीं मैं भटक ना जाऊं, कहीं मैं झूठ ना बोल जाऊं। तो बेटा झूठे के कोई सर पैर नहीं होते, वो एक दिन पकड़ा जाता है। तो सुने, मैं सबसे पहले बताऊं कि जो इसने प्रेजेंटेशन पेश की थी कि इसने इस्लाम क्यों छोड़ा, उस पर साहिल क्यों चमका और वो क्यों इसने प्रेजेंटेशन बनाई थी, आगे जाके आपको पता चलेगा। जरा सुने 22 सेकंड का ये क्लिप। क्योंकि अब तक के हमने जितने एपिसोड इस्लाम से इंसानियत तक के किए हैं कोई भी प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आया था, लेकिन प्रेजेंटेशन इसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं कि आपको बात क्या करनी है, वरना बिना प्रेजेंटेशन के आप कभी कभार भटक जाते हो और भूल जाते हो कि मुझे बताना क्या है। हाँ जी, बिना प्रेजेंटेशन के आप भूल जाते हो कि स्क्रिप्ट क्या है, भटक जाते हो कि पहले कुछ कहा था अब कुछ कहा है। हाँ जी, बिना प्रेजेंटेशन के। मगर ये भैया जी प्रेजेंटेशन के साथ भी भूल गए कि पहले क्या कहा था और बाद में क्या कहा है। स्क्रिप्ट ऐसे नहीं तैयार होती। हमने क्रिश्चियन मिशनरीज को बड़ा गौर से देखा है। एडम सीकर बेटा तेरी दाल ज्यादा देर नहीं गलनी, और अगर टुन्नी आज का प्रोग्राम, एडम सीकर की ऑडियंस आज का प्रोग्राम, अगर दिलों में से उसकी इस्लाम की बुग़्ज़ को निकालकर और न्यूट्रल तरीके से आज का प्रोग्राम देखेंगे ना, इनको जड़ से साफ हो जाएगी चीज, इनको पता चल जाएगा कि मामला क्या है, इनको पता चल जाएगा। आज का प्रोग्राम अगर इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया। हाँ अच्छा, तो प्रेजेंटेशन क्यों तैयार की गई? क्योंकि स्क्रिप्ट तैयार की गई, क्योंकि बंदा मार्केट में छोड़ा। ईसाई मिशनरीज को पता होता है हमने क्या बात करनी है। और अभी मैं पोल खोलूंगा बड़े डिटेल्स में। अच्छा, ये एडम सीकर चैनल पे बैठ के पता कहता है, द डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इन द डिटेल्स, योर फेवरेट बर्थडे, लख लानत तेरे ते, छनकने दा पता नहीं, the devil in the details. तो एडम सीकर the devil is in the details बेटा. So I am going to open such details to show to the public that you are the devil. जी जनाब आ जाएं। क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन का पोल खुल गया। अब हम आपको बताते हैं, मेरे ख्याल से पहले इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन मदे का दिखा दूं, ठीक है? एक मदे का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूं। ये कहता है ना जी ताकि भटक ना जाएं। सुनिएगा जरा उसी स्ट्रीम के अंदर ये क्या कहता है। एक जगह पर कहता है, मैं दूसरी और तीसरी क्लास में था जब मैंने अपने पेरेंट्स के साथ जो है ना नमाज शुरू की, और उसके बाद ये भटक कर कहता है कि मैं 5वीं और 6ठी क्लास में नमाज शुरू की, मैं जाना शुरू किया। पहले कहता है दूसरी और तीसरी क्लास में मैंने अपने वालिद के साथ मस्जिद जाना शुरू किया और इमाम के साथ मैं खड़ा होता था। मैं भी फैमिली का बताऊंगा, शुरू करूंगा कि फैमिली का क्या झमेला है। मगर बाद में कहता है कि मैं 5वीं और 6ठी क्लास में था जब मैंने मस्जिद में जाना शुरू किया और नमाज शुरू की। आए बेटा सुन जरा क्या कहता है। मेरा ख्याल है क्लास 2 या क्लास 3 के दरमियान में कहीं पे नमाज जो है ना मेरे को पढ़ाना शुरू किया गया था। ये उस वक्त जिस वक्त के नमाज जो है ना पता भी नहीं थी कि किस तरीके से पढ़नी है। तो वहाँ उस टाइम के ऊपर खड़े हो गए वालिद के साथ, जमात में खड़े हो गए। हाँ जी 2-3 क्लास के साथ
अब जरा आगे सुन लेते हैं। हैं जी, डेविल इन द डिटेल्स। सुने जरा। मैं तकरीबन आप कह लें कि 5वीं 6वीं में था जिस वक्त जो है ना मस्जिद अपने मोहल्ले वालों के दोस्तों के साथ जाना शुरू कर दिया और जाते थे सारा कुछ वगैरह वगैरह। जी, तो दूसरी और तीसरी क्लास या 5वीं और 6वीं क्लास, अभी मैं इस डिटेल में भी जाऊंगा थोड़ा सा। वैसे मैंने उसको रखा नहीं कंटेंट के तौर पर, क्योंकि कंटेंट में और बड़ी मजे की चीजें हैं जो मैंने आपको बताना है। ये जो आज का प्रोग्राम है ये आपको इनहेंस करेगा, आपकी विजन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंपैरेटिवली इनहेंस करेगा, उसको बूस्ट करेगा कि आप समझें कि क्रिश्चियन मिशनरीज के टैक्टिक्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ मैं इंडिविजुअल को एक्सपोज नहीं कर रहा, ये पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहा हूं कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जाल बिछाया हुआ है, और इसे सनातन भी सीखें। कभी याद किया करोगे यार, आमिर हक को कभी याद करोगे, तुम्हारी नस्लें मुझे दुआएं देंगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, मुसलमान होकर। हाँ, मुसलमान होकर तुम्हारी नस्लें मुझे दुआ देंगी अल्लाह के हुक्म से, जब मैं नहीं हूंगा। खैर, अब आते हैं जनाब इस चीज के ऊपर कि ये कहता है कि मैं सैयद फैमिली से था। ओए होए 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 यार, एक ये बड़ा रोल है। ऐशा सैयद, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, जो कि जेन्युइन आले रसूल से हैं, आले अली से हैं, आले फातिमा से हैं, आले हसन हुसैन से हैं, हमारे सर का ताज, हमारे सर आंखों पर। अब एडम सीकर कह रहा है मैं सैयद फैमिली से हूं। हुण की करिए? हैं जी, हुण की करिए? अब तो ये जिंदा है ना, जिंदा है, इसका डीएनए करवा लेते हैं। इसका डीएनए करवा सकते हैं और तो हमारे पास हल कोई नहीं। कहता जी मैं सैयद फैमिली से हूं, और इतनी नहीं छोड़ी, महा छोड़ू, महा फेंकू, महा लपेटू, महा फराडिया, महा 420, महा झूठा, महा अय्यार, महा फराडिया, शरारतिया, बदमाशिया। हैं जी, कहते हैं जी मेरी नस्ल के पीछे जो मेरे अबाओ अजदाद थे, कहता है मेरे अबाओ अजदाद में बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, और कहता है कई ऐसे इमाम हैं जिनको तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे। अच्छा, गूगल पे सर्च कर लेंगे तो गूगल पे तो सनी लियोन भी सर्च हो सकती है, गूगल पे तो मथीरा भी सर्च हो जाती है, गूगल पे सर्च करने के लिए तो और बड़ी फहाशाएं सर्च हो जाती हैं। तो गूगल पर सर्च करना क्या, तेरे को बड़े वो चैंपियन है तू, गूगल पर सर्च कर लो। गूगल पर सर्च करने का भरम क्या दिखाता है हमें? अभी मैं दिखाऊंगा, मैंने गूगल पर थोड़ा सा सर्च किया था तो मुझे तेरे बारे में क्या पता चला, अभी वो भी मैं तेरा कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूं, तू आगे चल। यकीन करो जितने छितर मारने में मुझे इसको मजा आता है ना, यकीन करो मुझे टुनियों की लेने में भी उतना मजा नहीं आता। तो टुनियों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जान छूट जाए और इसकी टल्ली खड़काऊं, तो इससे पीछे हट जाओ, क्योंकि जब मैं इसकी तरफ जाता हूं तुम मुझे आगे लुंगी पहने, तिक्का लगाए, हाथ जोड़े, टल्ली खड़काए खड़े दिखाई देते हो। मुझे पहले तुम्हारे बैंड बजानी पड़ती है। तो तुमने चाहते हो अगर तुम्हारी बैंड ना बजे तो चुप करके हाथ जोड़ के साइड पे हो जाओ। अन्ना यन्ना रास्कलिया, साइड ते आ, डा पोड़ा, तो साइड ते हो जा, ताकि इसकी टल्ली मैं नुक्कर में ले जाके दे दना दन बजाऊं। हाँ ना? तो बीच में तुम आते हो तो ले दे 9-2-11 हो जाती है, काम खराब हो जाता है। हाँ जी, तो जनाब क्या कहने आगे चलते हैं जी। क्या कहता है जी सैयद फैमिली, जरा सुनिएगा इसकी डिटेल, द डेविल इन द डिटेल्स। एडम सुने जरा। तो यार बेसिकली देखा जाए तो सैयद फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। शाजी लोग कहते रहते थे, और हमारे पास एक सजरा नस्ब होता है जो हमारे वालिद से बड़े लड़के को दिया जाता है, और जो अमूमन बड़ा लड़का ही गद्दी नशीनी करता है और गद्दी लेता है। और ये हम लोग के पूरे खानदान के कहाँ बैठे हुए थे, किधर थे, एक पूरी लिस्ट ऑफ लीनिएज होती है जो हमारे पास है, जिसको हम लोग जो हैं वो शजरा नस्ब कहते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जानते होंगे। बिल्कुल। इससे ज्यादा मैं अपने खानदान के बारे में नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि वही लोग जो हमारे पैरों में बैठते थे कि शाहजी के कदमों में बैठना है और शाहजी के बराबर नहीं बैठते थे, वो अब शाहजी को कत्ल करने के ऊपर
तुल पड़े हैं, मजबूर हो तो गए। एग्जैक्टली तो ये जनाब हमारी लीनियज है। मेरी फैमिली में बहुत बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, स्कॉलर्स गुजरे हैं, इमाम गुजरे हैं, और चंद एक ऐसे भी हैं जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, इतने फेमस है वो लोग? जी बिल्कुल हजरत, बिल्कुल हजरत। ओहो। तो इसी वजह से मैं जो हूं ना इससे ज्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सही बताऊं, मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, साहिल को भी पता था ये फेंकू फेंक रहा है। आगे से कहता है ओहो इतने फेमस थे, ओहो हो। उसको पता था ये फेंक रहा है, उसने स्ट्रेस दिया वहीं पर ताकि मैं इसको थोड़ा सा नर्वस करूं, और एडम हो गया नर्वस। उसने कहा इसलिए मैं अब डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि उसको पता था कि डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स। ओ यसूदी ये कुतिए, तेरी दुम मेरे पांव थले आ गई है बेटा। तो साहिल अगला सवाल करता, साथ ही कह दिया कि मैं पूछूंगा तो हंडिया चौक चौराहे में फूट जाएगी, तो बेहतर यह है कि मैं ये कह दूं, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं। क्यों नहीं बता सकता? झूठिया, फ्राडिया, धोखेबाजा, जालसाजा, मक्कारा, अय्यारा, दो नंबरिया, जेब कतरिया, जुती चोरिया। तू आगे से कहता है मैं बता नहीं सकता। बता क्यों नहीं मर सकता? दुनिया को चूना तू लगा सकता है? दुनिया को झूठी बातें तू बता सकता है? अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखा सकता? क्योंकि तुझे पता है कि जिस दिन तूने बोला तेरे पास आई कुछ नहीं। हाँ जी, राज खुल जाएगा। और यही सवाल इससे सोमालियन इंटरव्यू के अंदर भी पूछा गया था। हाँ, सोमालियन इंटरव्यू के अंदर भी। ठीक है। अच्छा सैम भाई, मुझे कमेंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, लिंक सैम भाई आपके पास है, यू नो दैट, आपको कहां से मिल सकता है, लिंक आपके पास है, आप आ जाएं। ठीक है, मैं पब्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा सुकून से ना, मैं राजा राजी करना है ना सर, चस्त मैं पूरी लेनी है, तो पीछे जो तू रश पे आ जाएगा पब्लिक दा, तो मैनू फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ना जी, तो मैं जरा चस पूरी लेनी है तसली नाल, हाँ टेक लगा के। तो जिस भाई ने हमारी टीम में से आना है उनको पता है लिंक कहां से मिल सकता है, वो आ जाए। अच्छा, ऑब्वियसली अब मैं नॉर्मली जो मैं प्रोग्राम कर रहा था वो ओपन सेशन होता था, तो उसमें सब बात कर सकते थे। अब ऑब्वियसली मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूं, तो मुझे फोकस्ड होकर उस कंटेंट को लेकर चलना है। तो कैसर भाई आए थे, मैं बड़ा मादरत चाहता हूं अगर वो खामोश रहना पड़ रहा था उनको। ऑब्वियसली कंटेंट फ्लो के अंदर चल रहा है तो उस सीक्वेंस को लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज जब ओपन सेशन होता है क्वेश्चन आंसर सेशन, तो उसमें ऑब्वियसली मौका मिल जाता है। हाँ, सैम भाई कह रहे हैं कि मैं दबा के तसल्ली से इसको लितर परेड करूं, वो नीचे पॉपकॉर्न कोक लेकर टेक लगाकर अपनी जुल्फों में हाथ फेरते हुए मजे से जनाब चुस्कियां ले रहे हैं। ठीक हो गया सैम भाई, मैं जैसे ही इसकी धोती कुर्ता उतारता हूं, जो है ना वो इसको फिर लिटाने के लिए मैं आपको बुला लेता हूं। ठीक है जी, जब मैं खत्म करता हूं। खैर आगे चलते हैं जी, तवज्जो तवज्जो नाजरीन तवज्जो। अब सैयद साहब हैं जी, सैयद साहब, ये तो मैं आगे जाके थोड़े से और पोल खोलूंगा कि एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा हो तो उसकी जब अपब्रिंगिंग इस्लामिक माहौल के अंदर होती है तो वो कैसे बात करता है। और एडम सीकर जो कह रहा है वो सैयद फैमिली से था, बड़ी रिचुअलिस्टिक और बड़ी रिलीजियस और बड़ी मजहबी, बड़ी इमामों वाली, इल्मी, गद्दी, शजरा है जी, शाह जी, उस फैमिली से था। तो इसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है उसका तो मैं थोड़ा सा आगे जायजा लूंगा, मगर अभी सवाल ये उठता है फैमिली का क्यों नहीं बताऊंगा। और यही सवाल इससे सोमालियन टीवी के ऊपर पूछा गया था कि बच्चा अपनी फैमिली के बारे में तो थोड़ा बताइए, जब आपने इस्लाम छोड़ा है को फैमिली ने पीछे शोर शराबा तो किया होगा ना, इतनी बड़े इमाम, गूगल पे सर्च कर लो मेरे ग्रैंडफादर बड़े इमाम, वो भाई को चाचा ताया इधर उधर कोई नहीं बोला, उनका बताना नहीं है। मुश्किल से तेरे फैमिली की बीवी के बारे में सिर्फ तेरे से चंद जुमले निकले हैं, कहीं भी तुमने अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि तू है ही क्रिश्चियन, तू है ही क्रिश्चियन, तू है ही मसीही, तू कभी मुस्लिम था ही नहीं। वरना सच वाला की तरह, साहिल की तरह, समीर की तरह, हारिस सुल्तान की तरह सामने आती बात, वो जेन्युइन मुस्लिम रहे हैं ना, जेन्युइन, अपनी बेवकूफी की वजह से, जहालत की वजह से, या दुनिया की लालच की वजह से, या पैसों की वजह से, फॉर वट एवर रीजन, अभी वो केस नहीं है,
वो छोड़ गए, तू था ही क्रिश्चियन मिशनरी। आगे चले, इससे जब पूछा सोमालियन टीवी के ऊपर, इसने क्या जवाब दिया, आए जरा सुनिएगा। About the rest of the family, you back home even, and also your friends. Did you tell them and did how you they get, reacted? Yeah, and did you get any problems for, when you tell them, or if you tell them? That's the thing. The problem has already started, and there are so many problems that I'm facing already. Yeah. So I would not like to discuss it in public. I'm sorry for that. But yes, the problem has started. There are multiple problems that I'm going through right now. So pray for me, and pray for my family. But so that's something for some other day. Yeah, it's so. ये मेरा प्राइवेट इशू है, इसको मैं पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता। मेरे फैमिली में बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। वी विल डिस्कस दिस सम अदर डे। एडम सीकर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। तू इतने बड़े खानवादे से है, इतने बड़े इमाम तेरे थे, इतने बड़े बड़े वो लोग थे, और तू कह रहा है मैं उनका जिक्र ही नहीं करना चाहता। तेरी बीवी का जो मामला हुआ वो तो मैं जिक्र करूंगा, जो तूने खुद ही किया हुआ जिक्र उसको तो मैं करूंगा। मगर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक पैटर्न समझाना चाहता हूं, ठीक है। अपनी फैमिली का जिक्र इसने क्यों नहीं किया, उसकी वजह मैं आपको बता दिया मैंने। अच्छा, यहां पर इसने कहा है, मैं 1 मिनट के लिए जरा सोचिएगा, उसके साथ मैं एक और क्लिप भी आपको दिखा देता हूं ताकि वो इस पॉइंट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं बात उस पर थोड़ी सी देर बाद करना चाह रहा था, मगर अभी कर लेता हूं। वो ये है, मेरा भांजा छोटा सा, ठीक है, 4 साल उसकी उम्र है, 4 साल। वो ऊपर से देख के कुरान पढ़ना सीख रहा है, उसको जुबानी सूरतें याद हैं, जुबानी दुआएं याद हैं, 4 साल का। और मेरी फैमिली कोई मजहबी फैमिली नहीं है, जिसको मजहबी फैमिली कहा जाता है वो नहीं है। मैं अकेला हूं जो दीन का शौक हासिल किया, पैशन था मेरा, दीन को फॉलो करने की कोशिश की। मैं अकेला हूं अपनी फैमिली में। मेरी फैमिली में, मैं अपनी फैमिली पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाह रहा, मगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं कि एक फैमिली, आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, एक फैमिली जो एडम सीकर का बकौल सैयद है, बड़े बड़े इमाम है, बड़ी रिलीजियस है, बड़ी प्रैक्टिसिंग है, बड़ी कटर है, बचपन से नमाज है, और एक फैमिली जो मेरी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मेरी फैमिली जो इतनी ज्यादा रिलीजियस नहीं है, इस्लाम के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, और मैं अकेला हूं उस फैमिली के अंदर। मैं जो नॉलेज रखता हूं, थोड़ा टूटा फूटा सा नॉलेज रखने से मुराद ये नहीं मैं कौन सा कोई स्कॉलर हूं, टूटा फूटा सा जो नॉलेज मेरे पास है, तो थोड़ा सा जो मैं जानकारी रखता हूं मैं रखता हूं अपनी फैमिली में। मगर मेरा भांजा जो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसको दुआएं भी याद हैं, उसको सूरतें भी जुबानी याद हैं, वो कुरान भी ऊपर से देख के पढ़ना सीख रहा है। एक नॉर्मल फैमिली में बड़ा होने वाला बच्चा कुरान नाजरा ऊपर से देख के पढ़ता है, नाजरा ऊपर से देख के, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अदा करता है नाजरा। एडम सीकर कहता है बचपन से नमाजें पढ़ रहा हूं, और आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि ये कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी का लंबा अरसा प्रैक्टिस में गुजारा है, मैं ये नमाज नहीं छोड़ता था, कभी रोजा नहीं छोड़ा। फिर एक जगह पर कहता है मैंने कुरान इतनी बार पढ़ा है। एक जगह पर इसने इंटरव्यू देते हुए कहा सोमालियन टीवी चैनल को, कहता है मैं ये नहीं बता सकता कि मैंने कुरान कितनी बार पढ़ा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि मैंने कुरान कितनी बार पढ़ा है, तो मैं बता नहीं सकता मैंने कितनी बार पढ़ा है। आप इमेजिन करें कि नॉर्मल घरों के बच्चे कुरान नाजरा कारी साहब उनको पढ़ाने आते हैं, उनको पता है। एडम सीकर अगर मुसलमान था इतने लंबे अरसे के लिए, ये मैं मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं मेरे सामने आए, मैं अपनी मर्जी से कुरान का कोई एक रुकू निकालूंगा। एडम सीकर अगर उसको ऊपर से देख के पढ़ जाए, और बताऊं मैं इसको 10 गलतियां माफ, जाओ 10 गलतियां नाजरे की माफ, एक रकू कुरान का ऊपर से देख के पढ़ जाए मेरे सामने, मेरी मर्जी का रकू पढ़ाऊंगा, 10 गलतियां माफ, जा मान जाऊंगा तो मुसलमान था, अपनी शिकस्त लिख दूंगा, जा अपनी शिकस्त लिख दूंगा। आमिर हक कह रहा है, आमिर हक, अपनी शिकस्त लिख दूंगा। 10 गलतियां माफ, एक रकू ऊपर से देख के पढ़ना है जहां से मैं कहूंगा। और इसी तरह एक रकू नहीं, पूरी सूरत, एक
10 साल के बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को, हिंदुओं 10 साल के बच्चे को एक पूरी सूरत पढ़ाऊंगा और एक गलती भी नहीं करेगा कुरान पढ़ते हुए, एक गलती ऊपर से देख के। एडम सीकर कहता है इमामों के घर से, सैयदों के घर से, रिलीजियस घर से, प्रैक्टिस मुस्लिम, बचपन से नमाज पढ़ता रहा, 20 बार कुरान पढ़ा और कुरान ऊपर से देख के पढ़ना नहीं आता। फुद्दू समझा हुआ है हमें। ये माथे पर टुनियों की तरह सी लिखा हुआ है। क्या हमें कभी गांव मूत्र पीते देखा लिया? कभी हमें गोबर का लेप करते हुए देखा क्या? ये मुसलमान हैं। मोमिन एक सुराग से बार बार डसा नहीं जाता। अब वो वीडियो सुन लें जिसमें ये चैंपियन कहता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने उतना पढ़ा। जरा सुने 28 सेकंड। I was reading and reading and reading, and I asked and reading. So in the end, I read all the ahadith books. I like all 6 of them till Tirmidhi. I read 4 different tafasir. I read the Quran in 6 or 7 different translations, just to see exactly what the word is saying, one word after word. 3 years later, I said, this is all piece of crap. हाँ जी, ये तो अगला आखिरी जुमला इसने कहा, उसमें तो मैं पकड़ता हूं ना इसको। कहते हैं आफ्टर 3 years मैंने फैसला कर लिया, आई डिसाइड कि दिस इज अ क्रैप। सो डेविल इज इन द डिटेल। फेवरेट मुर्तद तेरी पुंगी। बेटा आज के बाद जब तू स्ट्रीम पर आए तो याद रखना एक एक शब्द बोलते हुए। बेटा ये मैं खाना है, यहां पकड़ियां उछलती हैं। खाला जी का हलवा नहीं है कि बक बक की और चलते बने। टोल की वजा के पड़ांगा चौंक दे विच। हाँ अच्छा जी, बैक टू द सब्जेक्ट। इसकी लेने का अपना ही मजा है यार। आप सब अंदाजा नहीं कर सकते इस वक्त कितनी मुझे सेटिस्फेक्शन हो रही है। ओए होए होए। और टुनी हो तुहाडे भगवान नाल की हो रहा है तुहानू समझ नहीं आ रहा, पर चस बड़ी आ रही है। आए चस मजे सारे लेते हैं। टुनी बताता कोई नहीं। जब एडम सीकर की धोती में खोल रहा हूं मजा इनको पूरा आ रहा है। तो चलिए जी, एक चैलेंज मैंने दिया है। मुसलमान था ना, 1 रुकू 10 गलतियां माफ। जहां से मैं कहूं लाइव आके पढ़ना है। आजा। साहिल को साथ बिठाते हैं कुरान पढ़ने के लिए। और तू भी तो मुसलमान था ना। साहिल पढ़ता है तो तू भी मुसलमान था। सैयद फैमिली से वो था, इमाम उसकी फैमिली के थे। गूगल पर विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन उसके खानदान की पड़ी है जी। आगे चलते हैं। बहरहाल इस पर तबसरा जो मैंने करना था मैंने कर लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। लो जी, आखिरी जुमला इसने बोला था कि मैंने 3 साल पहले, ये जरा दोबारा सुनेंगे ना आपको पता चलेगा आखिरी जुमला, ताकि मैं उसके साथ लिंक करूं इसको। जरा सुनिएगा। जब कहता है मैं कुरान पढ़ता रहा, सुने जरा। I was reading and reading and reading, and I asked and reading. So in the end, I read all the ahadith books. I like all 6 of them till Tirmidhi. I read 4 different tafasir. I read the Quran in 6 or 7 different translations, just to see exactly what the word is saying, one word after word. 3 years later, I said, this is all piece of crap. 3 years later, 3 साल बाद मैंने कहा कि ये सब क्रैप है। यानी क्या मतलब है इसका? कि 3 साल बाद इसने इस्लाम छोड़ दिया। यानी 3 साल का अरसा इसको रिसर्च करने में लगा कि जिसके बाद इसने इस्लाम छोड़ दिया है। एडम मुझे तो याद पड़ रहा है तूने किसी जगह पर कुछ और कहा हुआ है। द डेविल इज इन द डिटेल्स। टन टन टन। बेटा द डेविल इज इन द डिटेल। तेरी डिटेल की भी डिटेल्स मैंने निकाली हैं। हाँ तो डेविल इज इन द डिटेल्स। तो 3 साल कह रहा है। आए आपको सुनाते हैं न्यूज नेशन के ऊपर इसने क्या कहा था। वहां इसका आधा साल ऊपर हो गया था। जरा देखे पहले 3 साल वाला सुन लें। 3 years later, I said, this is all piece of crap.
अच्छा जी, अब आपको बताते हैं न्यूज नेशन के ऊपर इसने इस्लाम छोड़ने के अरसे का कितना बताया था कि कितने टाइम पर मैंने इस्लाम छोड़ा था, जरा सुने। It took me like approximately 3.5 years के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। 3.5। अब कुछ कह सकते हैं यार, हाँ ना 3 and 3.5 ठीक है, कुछ महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, बंदा फ्लो में बात कर रहा होता है, 3-3.5 साल लगे होंगे। मगर एडम सीकर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। टैंग टैंग टडैंग, किधर है डिटेल, वो मैं दिखाता हूं। एडम सीकर ने एक वेबसाइट बनाई 1.5 शणे ने, और उसका नाम रखा adamseekerofTruth.com, और उसके ऊपर अपनी टेस्टिमनी लिखी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं, कोई भी गूगल करके सर्च कर सकता है। यहां यह लिखता है, इट टुक मी अराउंड 2 years ऑफ माई लाइफ टू कॉन्स्टेंटली सर्च एंड रिसर्च, यानी इस्लाम छोड़ने के लिए मुझे 2 साल का अरसा लगा। और मजे की बात यह है कि साहिल के साथ इंटरव्यू करते भी साल पहले इसने यही कहा था कि मुझे 2 साल का अरसा लगा है जिसमें मैंने इस्लाम छोड़ा। तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल। एडम आप बताएंगे, हैं जी, क्या करना है? अच्छा, अब मजे की बात यह है कि सोमालियन टीवी पर इंटरव्यू देते हुए ये क्या कहता है? कहता है जी मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 साल का अरसा लगा है। अब वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मेरे पास पड़ा है। अच्छा जी, मगर एक और मजे की ट्विस्ट मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक समझाने लगा हूं। थोड़ी सी टेक्निक आपने समझनी है, बड़ी मजे की। अब मैं आपको जेन्युइनली उस डेविल जो है, जो डिटेल के अंदर है, उसकी तरफ लेके जाने लगा हूं, तो चुकन्ने हो जाए। ये वाला हिस्सा जो शुरू होने लगा, ये क्रिश्चियन मिशनरी की टेक्निक मैं आपको बताता हूं। याद रखें, जो बंदा झूठा होगा उसको चीजें याद रखनी पड़ती हैं, और वो हर जगह के ऊपर उस चीज को रिपीट करेगा ताकि वो ये बता सके कि वो सच्चा है। मिसाल के तौर पर, ये हर जगह पर कानूनी लगता, मगर मिशनरीज किस तरीके से टेक्निक करती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। इनको पता है कि जब हम झूठे हैं, यानी एक मिसाल के तौर पर साहिल का आप इंटरव्यू देख लें, समीर का देख लें, या किसी और का इंटरव्यू देख लें, वो आपको जब वो बताते हैं ना कि उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाए। कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि उनको पता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, ये जरूर है कि वो अपनी कुछ छुपी हुई नीयत को छुपा रहे हैं, उन बातों को छुपा रहे हैं, मगर ये तो कंफर्म है ना कि वो मुसलमान थे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है सामने। एडम सीकर जो है, चूंकि इसको ये डर है दिल के अंदर कि ये मुसलमान था ही नहीं, इसलिए ये फटा कॉन्डम पहन के आता है, ठीक है जी। या ऐसे लगता है गालिब कमाल की बेवा है। यकीन करें, मैंने जब फर्स्ट टाइम एडम सीकर को इस कॉस्ट्यूम के अंदर देखा, इस जोकर को, तो मुझे लगा गालिब कमाल जो नहीं है, वो भी ऐनक लगा के मास्क पहना होता है, मुझे लगा उसकी बेवा है ये, कि गालिब कमाल जो है उसकी वफात हो गई है और उसकी बेवा मार्केट में आ गई है कि अब मैं अपने पति श्री के मिशन को मैं संभालूंगी। मुझे क्या, अच्छा मजे की बात है, गालिब कमाल भी ईसाई है और ये भी ईसाई है, ये जरा चेक कर लें। हाँ जी, ये कोइंसिडेंस चेक करें कि गालिब कमाल भी क्रिश्चियन है और ये भी क्रिश्चियन है। जरा तसव्वुर में लाएं चीजों को। अच्छा खैर, अब क्रिश्चियन मिशनरीज किस तरीके से काम करती है जरा देखिएगा। इस बंदे को चूंकि ये बताना था कि ये जेन्युइनली मुसलमान है, झूठ नहीं बोल रहा, जबकि बोल झूठ रहा है, तो उस झूठ को सच करने के लिए इसको सर्टेन टाइप्स की जो डिटेल्स हैं वो देनी थी। उन डिटेल्स को कॉन्टिन्यूसली रेपिटेडली बार बार बयान करना था ताकि लोग ये समझ सकें कि ये सच्चा है, झूठा नहीं। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं, मगर मेरे ख्याल से वो अगले पॉइंट पर मिसाल दूंगा। अगला पॉइंट इससे ज्यादा जरूरी है, वो मिसाल के लिए। मगर आप यहां नोट कर लें कि वो उन चीजों को बार बार बयान करेगा ताकि उसको ये सच्चा समझा जाए कि वो ये बात कह रहा है, दैट मीन्स कि वो वाकई मुसलमान है। अब जरा सुनिएगा वो क्या बात थी। इसने ये चीज बयान की कि जब मैं मुसलमान था तो मैं लॉन्ग निकर नहीं पहना करता था, क्योंकि लॉन्ग निकर सतर जो है उसको कवर नहीं करती नमाज पढ़ते हुए घुटना। अब मुझे बताएं कि ये बात डिटेल के अंदर बयान करने का सवाए इसका क्या मकसद था कि इस डिटेल के अंदर जाया जाए ताकि लोग उस धोखे को, उस जल को, उस माया को भूल जाएं
जिसके अंदर ये पूरी बेस झूठ के ऊपर बना रहा है, उसके अंदर एक ऐसी डिटेल डालना और बार बार डालना, इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि लोगों को यह चीज सच होकर महसूस हो। मैं आपको दिखाता हूं, जरा सुनिएगा ये किस तरीके से बार बार इस चीज को दोहराता है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि इसने साहिल की स्ट्रीम के ऊपर लॉन्ग निकर के बारे में क्या कहा, जरा सुने। लॉन्ग निकर मैं नहीं पहना करता था क्योंकि उससे नमाज पढ़ते वक्त घुटनों से हल्का सा ऊपर हो जाता है निकर जो है जी, तो इस वजह से मैं नहीं पहनता था, क्योंकि सतर जो है, सतर की जो कवरेज है वो आपकी घुटनों से नीचे तक है, नाफ से लेके घुटनों तक, तो इस वजह से वो मैं नहीं पहना करता था बिल्कुल भी। अच्छा देखें, जरा चेक करें, ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी? कितने मुसलमान हैं? मैं हूं, मैं शॉर्ट्स पहन लेता हूं घर के अंदर, जब नमाज पढ़नी होती है मैं पैंट पहन लेता हूं, ट्राउजर पहन लेता हूं, शलवार कमीज पहन लेता हूं, जो मेरे पास कपड़े अवेलेबल होते हैं सतर के लिए मैं पहन लेता हूं। ये कहने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब ये है कि ये वो डिटेल्स देना चाह रहा था जिस डिटेल के जरिए लोगों का शक इसके ऊपर ना जाए कि ये तो मुसलमान है ही नहीं। तो इस तरह की डिटेल्स देना कि नॉर्मल मुसलमान ये समझे कि यार ये कह रहा है, हाँ बात तो ठीक है, नमाज तो होती नहीं है सतर के बगैर, वाकई बात ठीक है कि सतर नाफ से लेकर घुटने तक सतर होता है और इसको पता है और ये प्रैक्टिस करता रहा है, दैट मीन्स ये मुसलमान है। ये है टेक्निक। अब टेक्निक समझे आप? अब मजे की बात यह है कि एक और जगह पर इसने ये चीज इस्तेमाल की। ये बार बार करने की क्या जरूरत थी? दोबारा सोमालियन टीवी के ऊपर जाकर इसने यही टेक्निक इस्तेमाल की। देखें, you know, shorts, I would never wear shorts because you can, the satar of a person is from the navel till the knees. So I would never wear shorts. My shorts would be long shorts, which will cover my knees area as well. समझे आप? ये बार बार बयान करने का मकसद क्या था? ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो बॉडी लैंग्वेज को और स्पीच को, कि कोई बंदा किस वक्त झूठ बोल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, वो किस तरीके से जुमलों को प्रेजेंट करता है, उन बंदों को मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, ये बंदा ये बार बार ये चीज बोल रहा है 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर कि सतर 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 यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक होता है। द डेविल इज इन द डिटेल्स। इसका मकसद ये था कि मैं ये बात रिपीट करूंगा, ये कहूंगा तो लोगों की तवज्जो इधर जाएगी कि वाकई सतर जो है वो तो इतना ही होता है। अगर ये कह रहा है इस तरह, दैट मीन्स ये मुसलमान है। ये ऐसे ही है कि कोई नॉन मुस्लिम कहे आपका सतर जो है यहां से यहां तक होता है और आप कहें हाँ बात तो सच है, तो आप लोग ये कहने लगे हाँ ये मुसलमान। ये है टेक्निक बिल्कुल। ये नीचे एक दोस्त ने लिखा है, रट्टा मार के रखा है इसने। एग्जैक्टली ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उस बंदे ने ये जुमला देखो डिट्टो वहां पर बोला। मैं दोबारा सुनाता हूं, दोबारा सुने जरा, दोबारा सुने। लॉन्ग निकर मैं नहीं पहना करता था क्योंकि उससे नमाज पढ़ते वक्त घुटनों से हल्का सा ऊपर हो जाता है निकर जो है जी, तो इस वजह से मैं नहीं पहनता था, क्योंकि सतर जो है, सतर की जो कवरेज है वो आपकी घुटनों से नीचे तक है, नाफ से लेके घुटनों तक, तो इस ठीक है। अब दोबारा दूसरे वाला सुने। You know, shorts, I would never wear shorts because you can, the satar of a person is from the navel till the knees. So I would never wear shorts. My shorts would be long shorts, which will cover my knees area as well. जी, ये है टेक्निक। एक टिपिकल प्रोफेशनल ट्रेंड क्रिश्चियन मिशनरी की टेक्निक ये है। तो डेविल इज इन द डिटेल्स। आगे चलते हैं। मजे की बात यह है कि ये डिटेल दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक क्रिश्चियन, ये डिटेल होगी ना, अब मैं आपको एक मिसाल से समझाने लगा हूं। ये मिसाल मैं देने लगा था पहले, जो मैंने कहा था मैं अगले पॉइंट पे दूंगा। ठीक है, बस हम अपनी जो मेरी प्रेजेंटेशन है ना उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसके इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो तवज्जो आपकी इधर रहे। 9/11 का वाकया हुआ, ये मैं आपको मिसाल समझाने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ रहे दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूं तवज्जो। 9/11 का वाकया हुआ और उस वाकये में कुछ कॉल्स जो हैं वो ट्रेस की गई, इंटरसेप्ट की गई, कि उस टाइम के ऊपर कुछ कॉल्स की गई हैं जहाज के अंदर से, जो जहाज ट्विन टावर के अंदर मारा जा रहा था। यस, और ये बताया गया कि ये कॉल्स उस जहाज के अंदर से आई थी। मगर मजे की बात यह है कि जब फॉरेंसिक टीम आई तो उन्होंने बयान किया
उनके जो लफ्ज थे, जो जुमले थे, उन जुमलों से पकड़ा कि ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ये जो जुमला बोला गया, इससे पता चलता है कि ये कॉल रियल नहीं है, ये कॉल रिकॉर्डेड है, ये स्क्रिप्टेड है, ये तैयार की गई है। इसीलिए एक बड़ी तादाद इंजीनियर्स की और फॉरेंसिक टीम की ये कहा था कि इट वाज एन इनसाइड जॉब। 9/11 जो है ये इनसाइड जॉब थी। और उन कॉल्स में से एक कॉल की मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, सिर्फ पकड़ने के लिए, जरा समझिएगा, गौर से सुनिएगा। वो कॉल क्या थी? एक बेटी ने अपनी अम्मी को कॉल की उस जहाज के अंदर से, और अपनी अम्मी को कॉल करके, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक सपोज्ड नाम ले लेता हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बेटी ने, तवज्जो रखिएगा, एक बेटी ने ट्विन टावर में लगने वाले जहाज से अपनी मां को मरने से कुछ मिनट पहले कॉल की, और कॉल करके कहती है, हेलो मॉम, दिस इज रेबेका थॉमसन, आई एम गोइंग टू डाई। अब जिसको समझ आ गई है कि यहां झोल क्या था, वो जरा नीचे कमेंट के अंदर बताए, जरा बताए मुझे क्या झोल है। मैं देखना चाहता हूं आपका आईक्यू इस वक्त किस तरह काम कर रहा है। झोल क्या था इस कॉल के अंदर? हेलो मॉम, दिस इज रेबेका थॉमसन, आई एम गोइंग टू डाई। एक आया है, एम रहमान कहते हैं नाम अपना बता रही है क्यों? नाम कौन लेता है? नाम लेकर धोखा। पूरा नाम बोला, यस, ब्रदर राहुल ने सही पकड़ा है, या हो सकता है उनसे पहले भी किसी ने कहा हो। नाम क्यों बताया? थॉमसन नहीं बताना चाहिए था, यस, इनसे पहले बताया इन्होंने, मोहम्मद इमरान ने, और ब्रदर राहुल ने फिर उसके बाद बताया। पूरा नाम नहीं बोलना था। एक बेटी जब अपनी मां को कॉल करती है तो वो अपना लास्ट नेम क्यों बताएगी? वो ये क्यों कहेगी कि मॉम दिस इज रेबेका थॉमसन? उसको कहना चाहिए था दिस इज रेबेका, और एक निक नेम रेबी। दिस इज रेबेका थॉमसन कहने की क्या जरूरत थी? ताकि कल को ट्रेस कर सकें। रेबेका, आपको पता है वेस्ट के अंदर लास्ट नेम के जरिए आप सर्च करते हैं, आपका लास्ट नेम वहां बहुत चलता है। तो अगर वो पूरा नाम ना बताते तो वो औरत, वो जो उस वक्त जहाज के अंदर जो प्लांटेड पूरा प्लान किया हुआ था, उसको ट्रेस कैसे करते कि ये कौन सी औरत थी? समझ रहे हैं? तो उसको पूरा नाम लेना था ताकि उस स्क्रिप्ट को प्लान किया जा सके, ताकि सिस्टम के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर उसको ट्रेस किया जा सके, रेबेका थॉमसन को। इसलिए एक बेटी कभी अपनी मां को जब कॉल करती है, या बच्चे अपने मां को, या मां बाप अपने बच्चों को, वो डिटेल नहीं बताते। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। अब ये आपने मिसाल समझ ली, हैं जी? अब मैं आपको बताने लगा हूं अगला पॉइंट। याद रखें, एक मुसलमान जब मुसलमान से बात करता है, या एक एक्स मुस्लिम जब एक्स मुस्लिम से बात करेगा, या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उसको जेनरिक कर लेते हैं, एक इंसान जो किसी चीज का नॉलेज रखता है, वो दूसरे इंसान से जब बात करेगा तो सर्टेन टर्मिनोलॉजीज को वो एक्सप्लेन नहीं करता। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। वापस आए, मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो है, जब वो दूसरे डॉक्टर को ये कहेगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये डायबिटीज के पेशेंट हैं, या इनको पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का कैंसर है, एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को बोलेगा तो वो बताएगा डॉक्टर कार्डियक अरेस्ट इसे कहते हैं जिसमें दिल का कोई वाल्व बंद हो जाए, या प्रेशर लॉस हो जाए, और दिल बंद हो जाए, दिल कमजोर हो जाए, वो इस तरह बताता है। सोचें, एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर को कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक वेस्कुलर या कार्डियक इश्यूज के बारे में बताएगा तो वो उसको सिर्फ टर्म बताएगा, डिटेल नहीं बताएगा। सो द डेविल इज इन द डिटेल्स। आ जाए, अब आपको बताते हैं। ये बंदा सोमालियन चैनल के ऊपर जाकर इंटरव्यू दे रहा है, और सामने जो बैठे हैं वो दोनों भी एक्स मुस्लिम हैं। यानी डॉक्टर की मिसाल से मैंने डॉक्टर दी, तो आप समझे जरा, इधर भी एक्स मुस्लिम, उधर भी एक्स मुस्लिम। मगर क्या वजह है कि जब इस्लाम की टर्मिनोलॉजी की बारी आती है तो ये डिटेल में चला जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। क्यों? ताकि पब्लिक को पता चले, पब्लिक को पता चले कि मैं सच्चा हूं, मैं मुसलमान हूं, और झूठ ना पकड़ा जाए। जरा सुने इसने वो डिटेल्स कहां बयान की।
34 सेकंड का क्लिप है, 2 जगह पर इसने डिटेल बयान किया, दोनों जगह को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इसका भांडा फोड़ूंगा। सुने जरा। And longer in the Isha prayer and in the Witr. Yeah. You know the Witr, the third rak'ah of the Witr, when you recite the second surah, you will raise your hand till your ear, and then you will recite Dua Qanut, and then you can recite additional duas. Yes. My morning I woke up, I did not do ghusl. I used to do ghusl in the morning. Yeah. And then I would do, ghusl is a specific bathing. The specific way of bathing. You put water on your right side thrice, then your left side thrice, then your head thrice, then you put water thrice in your mouth, thrice in your nose. Yeah. The proper ghusl of The devil is in the details. Yes. You know what witr? Witr क्या है? और वितर का पूरा तरीका बता रहा है। सेकंड रकत में ये करना है, हाथ यहां से यहां कानों तक उठाते हैं, उसके बाद दुआ, फिर एडिशनल दुआ मांगते हैं। हाँ जी, वो दोनों एक्स मुस्लिम हैं। वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं मियां बीवी, वो दोनों एक्स मुस्लिम्स हैं और छोटी एज से एक्स मुस्लिम्स हैं, अपना मुसलमान है और इस्लाम छोड़ के ईसाईयत कबूल की। तो ये उनको डिटेल क्यों बता रहा था? हाँ जी, क्यों डिटेल बता रहा था? पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, गुस्ल की डिटेल बता रहा है। कहता मैंने गुस्ल किया। मुसलमान दुनिया के अंदर कोई हो, न्यू मुस्लिम्स, उनको भी पता होता है गुस्ल क्या है। तो गुस्ल बता रहा है, यू नो व्हाट गुस्ल इज? 3 times, thrice you drop the water on your right side and thrice you drop water on your left side, and this is called ghusl, the proper ghusl. ये तुम क्यों बता रहे हो उनको? क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम कभी मुसलमान थे ही नहीं। ये स्क्रिप्ट था, ये प्लान का हिस्सा था कि तुम इन डिटेल्स में जाओ ताकि लोग तुम्हारे झूठ से तवज्जो हटाकर ये सोचने लगे ये जो डिटेल बता रहा है वो सही है, लिहाजा ये मुसलमान है। ये डिटेल तो कोई भी याद कर सकता है। क्या ये डिटेल समझाएंगी हमें कि तू मुसलमान था? और इससे ऊपर की बात बताऊं, जिस गुस्ल का इसने तरीका बताया वो गुस्ल का तरीका है ही नहीं, जिंदा के गुस्ल का नहीं है। वो मुर्दा नहलाने का तरीका है, वो जिंदा बंदे के गुस्ल का तरीका नहीं है। वो मुर्दा नहलाने का तरीका था जिसको ये बयान कर रहा है डिटेल के अंदर। दोबारा सुन लें, दोबारा। दोबारा। And longer in the Isha prayer and in the Witr. Yeah. You know the Witr, the third rak'ah of the Witr, when you recite the second surah, you will raise your hand till your ear, and then you will recite Dua Qanut, and then you can recite additional duas. Yes. My morning I woke up, I did not do ghusl. I used to do ghusl in the morning. Yeah. And then I would do, ghusl is a specific bathing. The specific way of bathing. You put water on your right side thrice, then your left side thrice, then your head thrice, then you put water thrice in your mouth, thrice in your nose. The proper ghusl of. हाँ जी, समझ आइए कोई? वो चुकन्ने हो जाओ, चुकन्ने। ठीक है ना जी, चुकन्ने। अच्छा, लो जी, चलें एक और ब्लंडर भी दिखाते हैं। सैम भाई का मुझे मैसेज आया है, तो मैं चाहता हूं सैम भाई जब खुद आए तो मैं इसको चलाऊंगा, क्योंकि इस तरह की चीजें मैंने थोड़ी सी ओपन करने के बाद रखी हुई हैं। ये प्रेजेंटेशन जो मैं भी दे रहा हूं, मैं इसके इस्लाम से, और आएंगी ये चीजें भी इसमें आएंगी, तो मैं चाहता हूं सैम भाई ये खुद बयान करें। मैं लिंक अभी ओपन करने लगा हूं, मगर आपको मजे की बात बताऊं, आए हाय 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 हाय, द डेविल इज इन द डिटेल्स, द डेविल इज इन द डिटेल्स। अब ये इस्लाम की डिटेल तो बयान कर रहा है क्योंकि इसको पक्का पता है ये झूठा था, इसने अपने आप को सच साबित करना है। मगर जिन एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर सोमालिया में इंटरव्यू देने के लिए गया है, ईसाईयत की डिटेल नहीं बयान कर रहा। मजे की बात ये है, क्रिश्चियनिटी की डिटेल नहीं बयान करता, कहता है आई डोंट हैव टू टेल यू द डिटेल्स, यू नो द डिटेल्स। क्लिप सुने जरा मजे का जी। But same like Jesus was angry 3 times in the gospel accounts. You know that. Yeah. So I don't even have to tell you that. So I don't have to tell you that. क्यों? वो डिटेल बताने की जरूरत है, जबकि वो खुद एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, उन टर्म्स का, वितर का, गुस्ल का।
तू क्यों बता रहा है? और बाइबल के बारे में नहीं बता रहा। दोबारा सुन। But same like Jesus was angry 3 times in the gospel accounts. You know that. Yeah. So I don't even have to tell you that. So You know that. I don't have to tell you that. So the devil is in the details. G, in the details. जी जनाब, क्या कहिएगा नाजरीन? मजे की बात बताऊं, मेरे पास इस वक्त कोई 36 पॉइंट्स और पड़े हुए हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, मगर 2 घंटे होने को हैं। अभी मैंने बेस पकड़ी है। मैं ये चाह रहा हूं कि सैम भाई भी आए, दूसरे दोस्त भी हमारे जो टीम के आना चाहते हैं वो आए, जो मैंने प्रेजेंट किया है उस पर अपनी राय दें। और मैंने अभी कुछ चीजें और भी जो मुझे मेरे पास हैं, उनमें से कुछ चीजें मैं साथ साथ दिखाता रहूंगा। हो सकता है इसके ऊपर मजीद भी बात हो जाए। और मुझे पता है इंशाअल्लाह, अल्लाह के घर उम्मीद है कि जिस टुन्नी के नसीब में अल्लाह ने हिदायत लिखी है, समझ लिखी है ना, इंशाअल्लाह उसको समझ आ जाएगी। सैम भाई आप स्टेज पे आना चाहते हैं, आ जाए। अवैस केडी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, और भी जो दोस्त बैक स्टेज पे आए थे हमारी टीम के हवाले से, वो लिंक दोबारा क्लिक कर लें। अगर मुझे सुन रहे हैं आप लोग स्टेज पे आ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सैम भाई फौरन से ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि जो अगला पॉइंट्स है कुछ जो मैं बयान करना चाह रहा था वो मैं हल्के हल्के से कुछ बयान कर दूंगा और आपका पॉइंट भी रख दूंगा। जी अवैस भाई, यसू की कुत्ती। लो अवैस भाई निकल गए हैं यार, एडा पेड़ा ना लिया मैं। मैं आपको कुछ और, मैंने कहा ना कुछ और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तब तक सैम भाई ज्वाइन कर लें। अवैस भाई को मैंने लिया था, अवैस भाई निकल गए हैं, तो लिंक जो है मैं पब्लिक कर देता हूं। पहले सैम भाई को जरा आने दें, कम से कम सैम भाई तो ज्वाइन कर लें, तो मैं उसके बाद जो है लिंक पब्लिक करता हूं। मैंने एक प्रोग्राम किया है, मेरे जो एडम सीकर से रिलेटेड लिस्ट है ना, आप उसको जरूर देखें। जितने लोग सुन रहे हैं ना, एडम सीकर वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसको एक बार जरूर गो थ्रू करें। मैंने उसके अंदर, मेरी लंबी स्ट्रीम्स है ना 5-5 घंटे की, 2-2, 3-3 घंटे की, उसके अंदर बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जहां से पता चलता है कि एडम सीकर मुसलमान हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर ये कहता है कि मैं जनाब सैयद फैमिली से और इतनी बार कुरान पढ़ा, इतना वर्ड पढ़ा, इस बंदे की जुबान पर तयम्मुम वर्ड भी नहीं चढ़ा। तयम्मुम, ये तयम्मुम अगर कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, तो जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको तयम्मुम का पता होता है कि अगर पानी ना मिले, फइलम ताजिदुल माअ फतयम्ममू, अगर पानी ना मिल रहा हो तो तयम्मुम करते हैं। तो तयम्मुम को कहता है तयय्युम। मैं आपको सुनाता हूं, ये मुसलमान हो सकता है, मुसलमान हो सकता है। बेटा तू आज तो बात तौबा करेगा, मैं इस धंधे में आया क्यों? अच्छा जी, एक और चीज सुनाता हूँ। मुसद्दिक हाकिम का नाम नहीं से लिया जा रहा है, तो मैंने पहले भी सुनाया था। ना उनके लिए कोई भलाई है, ना उनकी कोई सेफ्टी है, ना प्रोटेक्शन। अच्छा ये देखे अल-सालिहीन को पढ़ने लगा हूं, इसका पेज नंबर 250। ना उनके लिए कोई भलाई है, ना उनकी कोई सेफ्टी है, ना प्रोटेक्शन। इट इज वेरी मच क्लियर। सर ये एक और मैं पढ़ने लगा हूं आपको, मुस्तदर अल-सालिहीन को पढ़ने लगा हूं। मुस्तदरत अल-सालिहीन, ये उर्दू में भी जो बंदा पढ़ता है। अच्छा कुछ लोग फिर पता क्या इंडिया के बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? जो इंडिया के लोग बेवकूफ बन रहे हैं ना, वो इसलिए बन रहे हैं कि उनके ज़हन में ये है कि ये थोड़ी सी उर्दू के वर्ड बोलता है, अरबी वर्ड बोल लेता है, और इससे ज्यादा वर्ड्स पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों को आते हैं। मैं ऐसे ईसाई बच्चों को जानता हूं जिनको पूरी अजान याद है, वो सुपारा पढ़ने के लिए जाते हैं। ईसाई बच्चे, मुसलमान नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर ईसाई बच्चे भी मुसलमानों के साथ पढ़ते हैं, उसमें इस्लामियत भी पढ़ते हैं। मेरा एक पादरी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है जी, एक इलाके के अंदर हैं, बाइबल सोसाइटी के अंदर। उन्होंने एमए इस्लामियत किया हुआ है, एमए इस्लामियत। अब वो कल को उठ के आके कह दें कि जी मैं मुसलमान हूं, कल को आके कह दें मैं मुसलमान हूं, क्या बात है? तो भाई क्रिश्चियन है वो, और उनको आता है। पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को इस तरह पता है। मैं जरा ना, हो सकता है रज़ी अल्लाह वजहो फरमाते हैं कि अगर अकल को इस्तेमाल करना होता तो कभी भी तय्युम पैर, ये वर्ड, ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुनिएगा। हाय 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 हाय, अकल को इस्तेमाल, ये कहता है जी मैं आले अली से हूं, और ये अपने आप को मुसलमान कहता है। तो एक और सबूत ले लें कि मुसलमान हो, मुसलमान घराने में हो, सैयद फैमिली से हो, इमामों के घर से हो, इल्मी खानवादे से हो, कुरान को पढ़ा हो, हदीसों को पढ़ा हो, तफसीरों को पढ़ा हो, इतना बड़ा चैंपियन बनता हो, और उसको सिंपल वर्ड ना आता हो,
यार टुनियो, इस्लाम की दुश्मनी में तुम्हारा बेड़ा ही नहीं गर्क हो गया हुआ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा था सूरह अनफाल में, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून। ये काफिर लोग इस्लाम की दुश्मनी में अपना माल खर्च करते हैं और खर्च करते हैं, मगर अनकरीब ये माल खर्च करना इनके लिए सवाए हसरत और नदामत, एम्बैरेसमेंट के कुछ भी नहीं होगा। सुम्मा युगलबून, ठुकाई इन्हीं की होगी आखिर में। तो इंसान बनकर इस्लाम में आओ। कहते हैं इस्लाम छोड़ो इंसान बनो, उल्लू के पठो, उल्टा करो, इस्लाम में आओ, ये ड्रामा छोड़ो। जरा सुनो जरा ये क्या कह रहा है। अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं, रजी अल्लाह वजहो, मुझे बताएं यार। सैम भाई आए, अहलन व सहलन सैम भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सैम भाई आपने प्रोग्राम सुना, सबसे पहले तो बताएं प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आपको मिस कर रहा था मैं जी। बारकल्लाह आमिर भाई, मैं तो थोड़ा बिजी था आमिर भाई, बड़ी देर से ज्वाइन किया मैं, पर जितना भी देखा आपने तो चिथरोल कर दिया इसका, नंगा कर दिया इसको। आगे और कई पॉइंट्स है जिसमें ये पूरा नंगा ही घूमेगा आइज़ाया के जैसा, लेफ्ट राइट करेगा ये। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। ये मैं आपको सुनाने लगा हूं सैम भाई, लेट अलोन कि एक बंदा मुसलमान घर में पैदा होके कोई स्कॉलर हो, एक नॉर्मल बंदा, मैं स्कॉलर की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल मुसलमान ऊपर से देख के जो क्लास में पढ़ा हो, उसको ये नहीं, ये देखे जरा, ये सिर्फ पहला जुमला, अभी मैं तय्युम पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ पहले के ऊपर रजी अल्लाह वजहू कह रहा है, देखे जरा। अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं, रजी अल्लाह वजहू, सुने जरा। अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं, वजहो फरमाते हैं, अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं। ये जी इल्मी खान वादा, ये कहता है ये सैयद है ऊपर से, एग्जैक्टली। और इसने सोमालिया जो इंटरव्यू दिया टीवी के ऊपर, उसमें जाके कहता है मैं आले अली से हूं, अली, आई एम फ्रॉम द लिनेज ऑफ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करमल्लाहु वजहहु। ठीक है, ये जरा सुने। अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं कि अगर अकल को इस्तेमाल करना होता तो कभी भी तय्युम पैर के ऊपर वाली जगह पे ना किया। इसमें दो ब्लंडर हैं। ओए ये तो मैंने अभी देखा है, एडम सीकर तेरी किस्मत खराब है। दूसरा नुक्ता तो मुझे भी याद आ गया, हालांकि ये वीडियो मैंने को 3-4 बार पहले ऑडियो चलाई हुई है। ओए होए होए ओहो, एडम सीकर, द डेविल इज इन द डिटेल्स। ये न्यूज़ नेशन पर जाकर पता है क्या कहता था, बड़े मजे से झूम के कहता है, when you see Islam from a bird eye view, you look very wow factors. You know, wow. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की, wow. उसको छोड़ दिया रहमत लिल आलमीन, wow. But the devil is in the details. तेरे बड़े फेवरेट मुर्तदी ऐसी दी तैसी छनकने का पता नहीं तो मैदान च उतर गया धंधा करने के लिए। चूड़ा, तू था ही चूड़ा। हाँ, मैं दूसरे ईसाइयों को नहीं कह रहा, अगर बचना चाहते हो इस कुत्ते के मुंह पर जबड़ा डालो और इसकी गर्दन में शर्म का पटा डालो, बस यही कहूंगा, मैं दूसरा नहीं कहूंगा। अब मैं आपको इसका ब्लेंडर बताता हूं। ये कहता है मुसलमान, कहता है जी मैं मुसलमान हूं, मैं जी एक्स मुस्लिम हूं। 2 ब्लेंडर मारे हैं, 2 ब्लेंडर। और मैं चाहता हूं पब्लिक नाजरीन जो हैं कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं, कमेंट्स के अंदर के क्या क्या ब्लेंडर मारे हैं, फिर मैं बताऊंगा। या सैम भाई भी बताएं मुझे, सैम भाई का भी इम्तिहान है कि आज अपने इर्द गिर्द सब पे शक करना शुरू कर दो। सब पे शक करो, सबका इम्तिहान होगा भाई, सबका टेस्ट होगा। अच्छा दोबारा सुने जरा क्या बात होगी। आपने मुझे बताना है 2 ब्लंडर हैं, एक तो मैं बता चुका हूं तय्युम, मगर दूसरा इसके अंदर छुपा हुआ ब्लंडर है, वो आपने बताना है। बताइएगा जरा, एक बंदे ने बता भी दिया है नीचे, मैं दोबारा सुनाता हूं फिर ताकि दूसरे लोग भी समझ जाएं। अली रजी अल्लाह वजहो फरमाते हैं कि अगर अकल को इस्तेमाल करना होता तो कभी भी तय्युम पैर के ऊपर वाली जगह पे ना किया जाता, पैर के तय्युम कभी भी पैर के ऊपर वाले हिस्से पर ना किया जाता, नीचे किया जाता। उल्लू के पट्टे, वो मसा है, तयम्मुम है ही नहीं, वो तो मसा था। एक तो 3 गलतियां यहां पर, 3 गलतियां। नंबर 1,
रज़ियल्लाहु वजहू। ये वो गलतियां हैं। कोई कोई अभी सनातनी सोच रहा होगा, कहेगा जी ये क्या गलती पकड़ ली, ये तो फलानी हो जाए। ओ भाई, ये नॉर्मल मुसलमान ये गलती नहीं कर सकता। ये फिर कहता है मैंने 7-8 बार मैंने 4 तफसीरें पढ़ी हैं, सारी हदीसें पढ़ी हैं, मैं जनाब चैंपियन, मेरा इतना नॉलेज, मैं इस्लाम को उखाड़ दिया, मैं चैंपियन। कोई मौलवी अब पैसे दे रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं बड़े बड़े मौलवी को, ओ कुत्ते के पिल्ले हैं, खंजीर के पांव, यसू की कुत्ती, तू पहले अपना इस्लाम तो साबित कर, जिस नाम के ऊपर धंधे कर रहा है तू। झूठे चूना लगाता है लोगों को, टुनियों को बेवकूफ बनाता है। क्या इतना फुद्दू समझ लिया है हिंदू कौम को तुमने? एक वो नारासंगा साहब कहते थे कि जनाब नपुंसक हो चुकी है हिंदू कौम, वो ठीक कहते थे। फिर खोते दा खुर। नंबर 1 रज़ियल्लाहु वजहू। नंबर 2 तय्युम। नंबर 3 पांव के ऊपर तय्युम। अगर अकल को मैं दखल देता दीन के अंदर तो पांव के ऊपर तय्युम का ना कहता, पांव के नीचे कहता। उल्लू के पट्टे तय्युम ना पांव के नीचे होता है ना पांव के ऊपर होता है, वो तो मसा होता है। हजरत अली मुर्तजा की शेर खुदा असदुल्लाह अबू तुराब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जो हदीस है, इनका कौल जो है, असर जो है मौकूफ, ये सुनन तिरमिज़ी के अंदर है और भी हदीस की किताबों में है, जिसमें उन्होंने कहा वलौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल के ऊपर चलता, लकान अस्फल अल खफ्फी औला, ठीक है, लकान अस्फल अल खफ्फी औला मिन आला, या ऊपर वाला। ये इस तरह के अल्फाज है, कुछ तर्जुमा कर देता हूं कि अल्लाह के हज़रत अली ने फरमाया, अगर दीन अकल की बुनियाद के ऊपर चलता होता तो मैं मौजे के निचले हिस्से को मसा करने का हुक्म देता, ऊपर वाले के करने की बजाय। तय्युम नहीं और तय्युम भी नहीं। इससे अंदाजा कर ले। सैम भाई, आपने एक मुझे सबूत भेजा है इसके नॉन मुस्लिम होने का और क्रिश्चियन मिशनरी का पिल्ला होने का, वो सबूत क्या है, जरा मुझे दिखाएं वो। मैं जी आमिर भाई, जी मैं सुना दूं पब्लिक को जो आपने भेजा मुझे? जी 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 आमिर भाई, सुना दीजिए आप। ठीक है जी। ये सैम भाई ने मुझे एक सबूत भेजा है जिसमें पता चलता है कि ये एडम सीकर, यसू की कुत्ती, ये कभी भी मुसलमान था ही नहीं। जरा सुने। शेख इब्न उतैमा commented on these words by saying, ये वाले वर्ड, it is makruh। ये तो पहले गलत कह दिया, उतैमा। ये टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी। वो आर्थर जेफरी था, वो डेवनपोर्ट था, गोल्ड था, वो भी उल्लू के पट्टे आता जाता कुछ नहीं था, अरबी उल्टी सीधी पढ़ कर निकल जाते थे। ठीक है, अरबी सीख। और आमिर भाई ये देख कर पढ़ रहा है। एग्जैक्टली, देख कर पढ़ रहा है। ये उथैमा है ही नहीं, ये सालेह अल उथैमीन है। सालेह अल उथैमीन, जो बड़े सऊदिया के सल्फियों के, उतैमी नुदा पठान हुए थे। शेख इब्न उतैमा commented on these words by saying, ये वाले वर्ड, it is makruh to have intercourse when anyone can see। It is very strange that he limit himself to describing as makruh। कह रहे हैं यार ये बंदा पागल का बच्चा हो गया, makruh क्यों कह रहे हैं? This covers 2 issues। The first is having intercourse when the arwa of both partners can be seen। अरवा औरा को अरवा कह रहा है, औरा को अरवा, और ऊपर से देखकर पढ़ रहा है। और जहां से इंग्लिश पढ़ रहा है वहां भी औरा लिखा हुआ है, अरवा भी नहीं लिखा हुआ वहां भी। और आमिर भाई ये अभी ऑडियंस आप काउंट करिए कि कितने बार इसने अरवा अरवा बोला है। हाँ जरा सुने। पागल का बच्चा हो गया, मकरूह क्यों कह रहे हैं? This covers 2 issues। The first is having intercourse when the arwa of both partners can be seen। भाई बत्ती बंद है, रात का टाइम है, you cannot see it, so that's okay। Undoubtedly limiting oneself to saying that this is makruh is a mistake। वो कह रहे हैं मिस्टेक है, मकरूह को कह दिया उसने, because it is obligatory to cover the arwa। अरवा को कवर करना सेकंड टाइम आगे obligatory है, जरूरी है। If it is in place where anyone can see their arwa, this is तीन हो गए, चार हो गए। अच्छा 4 आगे। undoubtedly हराम, लेकिन अगर बत्ती बंद कर लो तो हराम नहीं रह गया, मकरूह हो गया। And what is the author say is not correct। तो वो author correct है, उसने क्या अरवा देखे बगैर गेम डालनी है तो मकरूह। अरवा ये 4 दफा का है, आखिरी 4 हो गया, 4 हो गया, आखिरी बार 4 कहा है, 4 बार हो गया टोटल जी। ठीक है जी। इस बंदे ने ऊपर से देखे, औरा वर्ड का इसको नहीं पता, ये औरा को अरवा पढ़ रहा है। और औरा का मतलब क्या है इसको भी नहीं पता। मैं इसे पूछ लूं ना, ये कहता जी मैं इसे सीधा पूछ लूं कि औरा वर्ड जो है वो है क्या, तो ये मुझे बता दे, इसको वो नहीं पता होना। सनातनी दोस्तों,
ये कभी भी मुसलमान रहा ही नहीं था, कभी भी रहा ही नहीं था। और आमिर भाई, जिसको लग रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर करता था अगर मुसलमान, तो अपने आप को तुरंत करेक्ट कर लेता था, क्योंकि ये अरवा और औरा में बहुत फर्क हो जाता है। अरवा एक लड़की का नाम है, औरा कुछ और ही चीज है। जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अपने आप को तुरंत करेक्ट कर लेता मुसलमान कि भाई ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, करेक्ट कर लेता उन्हें औरा बोलकर। लें जी, लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं। सैम भाई और मैं मौजूद हैं, चूंकि आज स्पेशल एपिसोड है तो इसमें मुस्लिम्स भी नॉन मुस्लिम्स भी आ सकेंगे, तो दोनों को मौका दिया जाएगा बराबरी का। और जो है वो सैम भाई का प्रोग्राम आपको पता है वेडनेसडे को होता है, उसमें फिर नॉन मुस्लिम्स को प्रायोरिटी देकर, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड फिर कॉल लेने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान ही आएंगे तो वो कैसे बताएंगे माय रिलीजन बेटर देन, तो उस टॉपिक को वहां ले लेंगे। अभी मैं ओपन कर रहा हूं, कोशिश करेंगे कि नॉन